गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। ब्रांड नया शो, नया हफ्ता, हफ्ते का पहला दिन। और जब पहला दिन आता है ना, मैं बहुत चार्ज होता हूँ कि यार काफ़ी टाइम के बाद, मुहर्रम के ऑफ डेज़ के बाद आई एम बैक विद अ बिग बैंग, बैक टू द नॉर्म्स ऑफ लाइफ, बैक टू द नॉर्मल रूटीन्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे अच्छे होंगे और सब अच्छा ही हो रहा होगा। लाइफ चल रही है स्मूथली, लेकिन कोरोना अभी तक इन है। केसेस थोड़े कम तो हो गए हैं, राउंड अबाउट 3000 तक हैं, लेकिन स्टिल कोरोना इज़ इन। और आई डोंट नो नाज़रीन के आखिर कब किस स्टेज पे कोरोना जो है वो हमारी लाइफ से एलिमिनेट होगा। आई डोंट नो वो नॉर्मल रूटीन्स कब वापस आएंगी, जब विदाउट मास्क, विदाउट सैनिटाइजर्स हम अपनी लाइफ में घूम सकेंगे, बातें कर सकेंगे, इंजॉय करेंगे। इंडोर डाइनिंग्स भी बंद हैं, सिनेमा हॉल्स बंद हैं, बट ये ज़रूरी भी है ना, क्या करें। हमने बहुत सारा प्लान किया था कि मैं नथिया गली जाऊंगा इस मुहर्रम की वेकेशंस में, लेकिन हमें लोगों ने इतना डरा दिया दोस्तों ने कि उनको कोरोना हो गया, उनकी पूरी फैमिली को कोविड हो चुका है। वो गए थे एबटाबाद और कहाँ घूम के आए थे। सो आजकल वाकई दे आर राइट कि सेफ़ नहीं है। आप होटल्स में जाके स्टे करते हो, वहाँ पता नहीं कोई पेशेंट ऐसा आया हो कोविड का, उसको खुद पता ना हो, वायरस वहाँ छोड़ गया हो। सो ट्राई टू बी सेफ़। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो पहले प्लीज़ बहुत सिक्योरिटी करें, बहुत चेकअप्स करें कि कोरोना तो नहीं है वहाँ की सराउंडिंग्स में। ये बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, लाइफ इज़ फ्रेजाइल, लाइफ फ्रेजाइल है, इसको हैंडल करें प्रेयर्स के साथ। दुआएं कुछ भी बदल सकती हैं, दुआएं फेट को चेंज कर सकती हैं और सब अच्छा हो सकता है। तो बस उसके हुजूर, अल्लाह ताला की पाक ज़ात के आगे हुजूर वो आप जाइए, सजदा कीजिए और दुआएं कीजिए। आज के शो को स्टार्ट करेंगे और आज के मेहमान बड़े मज़े के हैं, इंटरेस्टिंग हमने बुलाए हैं डिफरेंट जॉनरा से। और आज हमने एक टॉपिक भी डिस्कस करना है। वो टॉपिक क्या है वो बताएंगे आपको हम अपने इंट्रोस के बाद, लेकिन फ़िलहाल हमें जाना है हमारी आज की पहली खूबसूरत मेहमान की जानिब। येस, शी इज़ ब्यूटिफुल, very enchanting persona और smile on the dials, yes she is smiley और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। पहले she was on TikTok but now she is purely into acting and hosting और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लीडिंग चैनल्स पे एक शो कर रही हैं, अपना शो कर रही हैं। मज़ेदार वाइब्स हैं उनकी करियर को लेकर, काफ़ी एम्ड हैं, काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आगे जा रही हैं कि मैंने एक्सेल करना है इस शोबिस के अरेना में अपनी एक्टिंग के थ्रू, अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू। और आयशा ज़ुबैर है उनका नाम and she has actually entered the showbiz arena with a big bang. So let's welcome in this enlightened morning Aisha Zubair. अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शेज़ी, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। सो सुबह कैसी जा रही है आपकी जैजी के साथ? बहुत अच्छी जा रही है। Thank you so much for this honor. और how is life, how is career? एवरीथिंग इज़ गुड, बट आपको पता है हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ही अच्छी होती है। आपको टाइम देना पड़ता है, चीज़ों को फेस करना पड़ता है, देन आप जाके कहीं पहुँचते हैं। एग्जैक्टली, टाइम बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नाज़रीन टाइम नहीं देंगे ना अपनी फील्ड को, लोग कहते हैं आज हम एंटर हो, कल हमारे बिलबोर्ड्स लग जाए। गुड थिंग्स टेक टाइम। या गुड थिंग्स टेक टाइम और मेहनत उसके लिए बहुत ज़रूरी है। Exactly. और फिर किस्मत तो साथ देती ही है। सो इंसान अपनी किस्मत को खुद संवारता है अगर मेहनत करें। डोंट फॉरगेट अवर सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ हमें वहाँ पर आइए, अपने होने का एहसास दिलाइए कि आप जैसे का शो देख रहे हैं और आपको भी बात कहना चाहते हैं, कोई हमारे गेस्ट से सवाल करना चाहते हैं ऐसा लाइव शो, तो आप कर सकते हैं राइट अवे। लेट्स मीट अनदर टिकटॉक सेंसेशन। आपके साथ बैठे हैं अ वेरी हैंडसम डूड विद किलिंग लुक्स और कमाल काम कर रहा है ये लड़का। वैसे तो ही इज़ अ BBA स्टूडेंट और पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका एक शौक़ रहा कि इनको भी फेम का शौक़ डेफिनेटली है। और आई एम श्योर जब फेस हो और आप में टैलेंट हो तो आप कुछ ना कुछ एक्सेल करना चाहते हो। सो एक्सेल करने के लिए ताहा ने बहुत अज़ाइम बनाए, उन्होंने टिकटॉक्स बनाई और काफ़ी ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर टिकटॉक्स होती हैं इनकी, और आई एम ऑल्सो फॉलोइंग हिम। और तो आइए मिलवाते हैं आपको द लेटेस्ट टिकटॉक सेंसेशन ताहा नफीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो ताहा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सो हाउ इज टिकटॉक गोइंग? है ना, बैंड अनबैंड पता नहीं क्या सिलसिला है। अजीब बोरिंग सा हो गया सब कुछ। जब आपको इंटरेस्ट होने लगता है वो चीज़ बैन हो जाती है। वही ना, VPN से सारा मोबाइल स्टक ओपन करो जब भी, तो हालांकि बाहर के मुल्कों में ऐसा कुछ नहीं है। वो सुकून से बनाते हैं, उनके कभी देखिए आपने, उनके लाइक से मिलियंस में होते हैं। ये नोट किया आपने, अमेरिकन के और बाकी लोग हैं। लेकिन एनीवेज पता नहीं क्या होगा अंजाम। बट वेलकम ऑन द शो। और आज हम बातें भी करने वाले हैं, टॉपिक आप सब लोगों से रिलेटेड ही होगा, बताता हूँ टॉपिक क्या है। लेकिन फिलहाल एक और हम जाएंगे टिकटॉक सेंसेशन की तरफ, जिनकी बाकायदा मुझे रिक्वेस्ट आई हैं ऑन टिकटॉक एंड ऑन इंस्टाग्राम कि
कि इनको बुलाइए। डबल ए इनका नाम है। अब डबल ए का मतलब के बाद में बताता हूँ आपको। बहुत अच्छा काम करें टिकटॉक पे, काफ़ी अच्छी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, हार्डकोर फॉलोइंग है, ऑल्सो गोइंग वेरी गुड ऑन इंस्टाग्राम, और काफ़ी एम्स इनके भी हाई हैं और स्ट्रक्चर है ये भी लड़का अपने एम्स को लेकर। और आज जब ये आए तो मेरे लिए एक चीज़ लाए और वो ये है फूलों भरा एक गुलदस्ता। और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो फूल लेकर आते हैं, बिकॉज फूल जो होते हैं ना वो मुलाकात की पहली नवीद होती है, और जब उसमें से पत्ते गिरते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। लेकिन एनीवेज थैंक यू फॉर दिस लव, ये बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार का। और अहमद अमजद द लेटेस्ट टिकटॉक सेंसेशन राइट हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। और कैसे लग रहा है आपको जी, जैदी बहुत के शो में शुक्रिया आके? सबसे मुझे पहले। बाकायदा लोगों ने टैग करके मैंने एक सेगमेंट किया था टिकटॉक जी, पे जी। कि आप बताएं किसको आप देखना जी, चाहते जी, हैं, तो उसमें आपके मैक्सिमम मुझे वोट्स आए थे, तो आपकी भी अच्छी खासी फैन। सबसे पहले तो ये कि फैन से लव बहुत ज़्यादा है। कहीं वो कहते हैं लगता फैंस है। के आप रिप्लाई नहीं करते, हाँ। लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि सबको एकदम रिप्लाई दिया जा सके, तो फिर इसी तरह स्टेटस लगा देते हैं कि सबको कि ज़्यादा fan इनबॉक्स किसके आते हैं, लड़कियों के कि लड़कों ज़्यादा के? लड़कियों के आते हैं, लड़कियों के ही लड़कियों आते होंगे आई एम श्योर, आपको भी आई एम श्योर लड़कियों के ही आते होंगे। बिल्कुल। क्योंकि अभी आई वाज लाइव हियर ऑन ऐप, तो वो लड़की कह रही है ये जो हैंडसम लड़का है इसका नाम क्या है? ओह माय गॉड, आई एम टू मच। तो ऐसा होता है, बिल्कुल तो ऐसा। लोग जहाँ बिल्कुल, बिल्कुल। बेरी होती पत्थर तो आएगा, बिल्कुल ऐसी बात है। श्योर। सो हाउ इज लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है life जबरदस्त बिल्कुल। है। ये लास्ट टाइम दुबई से होके आया था मैं। अच्छा। हाँ जी, तो उधर टिकटॉक का ऐसा मसला तो कोई नहीं था, वहाँ बहुत कोई अच्छा नहीं चल रहा है ना? था, लेकिन इधर पाकिस्तान में आते ही बैन, यहाँ वो आते बड़ा सब चीज़ें मसला खराब हो बना जाती हैं, है। लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, सब अच्छा ही होगा, बिल्कुल। सब अच्छा होना चाहिए। आइए नाज़रीन, शो का स्टार्ट करें, एक म्यूजिक डोज देते हैं आपको आगाज़ में ही। एक लेटेस्ट गाना आपको दिखाते हैं। इमरान हाशमी का ब्रांड न्यू गाना आ चुका है जो कि जिसमें फीचर कर रही हैं अरूज फातिमा। आइए वो देखते हैं, बड़ा प्यारा गाना बना है। गाना इतना हिट तो नहीं हुआ लेकिन स्टिल गाना अच्छा बना हुआ है। अखियाँ उसका नाम है, मज़े का गाना है, आइए एंजॉय करें। आफ्टर द सॉन्ग, और वी आर ऑल्सो लाइव ऑन फेसबुक, और हमें कोई भी पैगाम है आपका हम नाम लेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे शो में अहमद शौकत ने, वो कह रहे हैं सुपर से बहुत बहुत ऊपर शो जा रहा है, और आज की आपकी गेस्ट लिस्ट भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच अहमद शौकत, शुक्रिया ज्वाइन करने का और मान देने का। फिलहाल सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो आइए चलते हैं टूवर्ड्स आयशा। थोड़ा बताएं आयशा अपने बारे में, ताल्लुक़ किस शहर से है और बचपन कैसा गुजरा, फिर कैसे आई शोबिज़ में, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से ही है और बचपन से यहीं पे रहे हैं, और कहीं गांव शाँव ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। जब छोटे से तब से लाहौर ही है। सही। और उसके बाद शोबिस का बचपन से एक छोटा सा कीड़ा था जो बचपन में, जब मेरे ख्याल से मैं 8 क्लास में थी, एक दफ़ा मैंने एक न्यूज़पेपर में ऐड देखा, ठीक है, तो मेरे माँ बाबा दोनों जॉब करते थे, तो हमारी मेड होती थी, तो हमारे पास एक वो छोटा वो होता था फ़ोन, ब्लू ठीक लाइट है। वाला फ़ोन होता था पहले। तो मैंने उस फ़ोन से लाइक कॉल करके मैंने कहा हेलो इस तरह से, मैंने कहा जी यहाँ ऑडिशन हो रहे आ जाओ। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, मैंने कहा यार मामा आएंगे उनको बताऊंगी। वो आई, मैंने घर उनको बताया, वो कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कहाँ तुमने मतलब 8 क्लास में तुम भी हो, तुमने कहाँ जाना है। उन्होंने उस वक्त तो चुप करा दिया। ठीक है। देन उसके बाद ख़त्म नहीं हुआ, स्टडी करते रहे, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद कुछ टाइम फ्री थी तो जॉब स्टार्ट कर दी। वाह। जॉब करते करते फिर वो एक चीज़ पीछे रह गई काफ़ी, तो फिर उसके बाद अभी कुछ 2 साल पहले फिर से मुझे एक ऑप्शन मिला कि मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा। मैंने बाबा से बोला, बाबा ने मुझे देखा, बाबा ने कहा ओके आई ट्रस्ट यू, तुम करो। उन्होंने मेरा साथ दिया, देन मैंने दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया। वाह। तो अभी मेरी जॉब भी साथ साथ कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मतलब पूरा दिन बिजी ही होता है। जब शो होता है शो पे चले जाते हैं, जब नहीं होता तो जॉब होती है, बस चल रहा है। तो शो कैसा करना। एक्सपीरियंस जा रहा है ये क्राइम शो करने का? क्राइम वो शो तो का एक बहुत बहुत डिफरेंट शो होता है, या खौफ तो नहीं आता? नहीं खौफ नहीं क्राइम्स आता। के बारे में जानकर उनके बारे इवन में के बात- मैंने जब शो किया ना, तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आप किसी को मार नहीं सकते, किसी जेंट्स पर्सन को। Oh, yes. लेडीज होती है तो लेडीज पे लेडीज हाथ उठा सकती है, ठीक हो गया। तो उसमें कभी मैं तो उनको कहती हूँ सर प्लीज़ मुझे मौका दे, एक दफ़ा मारने के। हाँ। वो मुझे कहते हैं बंदा बन जा, क्या हो गया तुझे, लड़कियाँ इनको नहीं मार सकती है तू। मैंने कहा ओके। सही बात। मतलब वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं। लाइक स्टार्टिंग में जब मैं गई थी तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, वही ना, मतलब एक धान पान सी नाजुक सी लड़की, और जब क्राइम शो का सोचते हैं उसके लिए लेकिन बड़ा यूनिफॉर्म solid- पहनते साथ ही ना आपके आपके अंदर एक अंदर वो एक रूह आ जाती है। रूह आ जाती है कि आपको ये करना है, और ये क्राइम हो रहा है, ये मुजरिम बैठा है सामने, इसको हमने इंसाफ देना है, लड़की का रेप हो गया है, हाँ, ऐसा ये कुछ, है वैसे या तो सही। वो एक चीज़ अंदर से बिल्ट होती है, फिर वो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशंस मुंह पे आते हैं क्योंकि हम उस चीज़ को फील करते हैं हाँ। फिर, तो वो बहुत अच्छा है। और अच्छे एक्टर्स की यही निशानी होती है कि वो फौरन अपने ऊपर तारी कर लेते हैं।
लाइक आई हैव सीन सम लाइव शूटिंग्स और ड्रामास, जब जाते हैं तो वो बातें कर रहे हैं और एकदम जैसे वो आया तो वो बंदा चेंज हो जाता है, एकदम उसकी ना वो तासुरात बदल जाते हैं। वाकई सही बात है। सो एक्सीलेंट। देखा आपने नाजरीन कि इस लड़की ने हार्ड वर्क किया, अपने एम्स को सेंटर्ड किया, अब मंजिल तक पहुंची। ग्रेट। जी ताहा, बताओ अपने बारे में। मेरा ताल्लुक भी बचपन से लाहौर से है ओके। और अभी मैं बीबीए कर रहा हूँ। तो बचपन कैसा था बचपन ये था कि मुझे क्रिकेट का शौक था। ओके। कि मैं क्रिकेट में जाऊँ, मीन्स आगे, और पापा भी कुछ इसी फील्ड से थे। बिल्कुल। तो पापा को तो मैं जानता हूँ। बट वहाँ पर जो है नहीं इतना चांस मिला। शौक जो है मेरा स्विंग कर गया बॉडी बिल्डिंग की तरफ, जिम की तरफ। तुम जिम कर रहे हो आजकल? फिलहाल तो नहीं कर रहा। तुम छोड़ा हुआ है थोड़ा सा, मुझे लग रहा है बिल्कुल। तो जब वहाँ पर शौक गया तो फिर क्रिकेट से हट गया शौक। देन फिर मेरा शौक आया कि मैं मॉडलिंग और एक्टिंग वाली साइड पर हूँ ना। ये शौक वैसे मुझे बचपन से था। तो लेकिन अब तक तुम मॉडलिंग को सही परसू नहीं कर रहा। हाँ, नहीं कर रहा। करना चाहिए। टाइम यही तुम्हारी अभी एज है जिसमें तुम्हें कुछ एक्सेल कर सकते हो। बेशक। वक्त गुजर जाता है, दोबारा वापस नहीं आता। ये मैंने देख लिया है। दो चीजें वापस कभी नहीं आती हैं, एक तो गुजरा वक्त और निकला पेट। क्या कहते हो, है ना? निकला पेट नहीं, निकला पेट आ जाता है, लेकिन उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, शायद मेहनत करनी पड़ती है। जवानी वापस भी नहीं आती है। जवानी दिखने आती है, जवानी फिर नहीं आनी। वो ड्रामा फिल्म देखी थी। लेकिन स्टिल पेट को कंट्रोल रखें, क्योंकि जो अगर जरा वेट बढ़ता है तो वापस ले आओ उसको, वरना वापस नहीं आता, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ती है। फिर आपने मॉडलिंग उस तरह तो नहीं की अभी तक? फिर मैंने ज्वाइन की वैसे एक्टिंग और शोबिस वगैरह जो है, तो कुछ ब्रांड शूट्स वगैरह किए हैं। हाँ, मैं देखे अच्छे हैं। और बाकी कुछ टीवी सीरियल्स वगैरह भी किए। मैंने यही देखा कि तुम्हारी बहुत अच्छी लुक्स उसमें आती हैं, वैसे भी अच्छी हैं हॉबी की, तो उसको थोड़ा सीरियसली परसू करो, है ना? हाँ, ये होता है कि काम करना चाहिए। अगर कोई चीज अच्छी आ रही है आपकी तो उस पे वर्क करें। टाइम देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। मेरा और फिटनेस को हर वक्त पसंद रखो है। परसू करके। सच में गलत नहीं कह रहा। ये तुम्हें एकदम कोई ऐसी अच्छी ऑफर आएगी ना, क्लिक कर जाओगे। आजकल टीवी को भी नए फेसेस चाहिए ड्रामों में, तो कभी भी लक चल सकती है। मेरा ये होता है कि जब भी किसी चीज़ में गैप आ जाए ना, बेशक वो जिम हो या वीडियो बनानी हो, जब गैप आ जाए तो उसके बाद दिल नहीं करता फिर। एग्जैक्टली, नहीं सही कह रहे ये आपकी नहीं, हर नौजवान की आजकल की ये कहानी। जब भी गैप आ जाता है ना तो वो फिर दिल नहीं करता इसको कंटिन्यू करने का। फिर मैंने टिकटॉक वगैरह स्टार्ट की तो वहाँ पर अच्छा रिस्पांस मिला। वहाँ तो आपको बहुत अच्छा मिला है, लोगों ने प्यार दिया। फिर इंस्टाग्राम का मेरा दिल था कि इंस्टाग्राम पे करूँ, बस इतना ही। तो आपके ऑलमोस्ट 1 मिलियन होने वाले हैं। लेकिन ये है कि वो अभी फिलहाल जो टिकटॉक बैन हो चुका है जिसकी वजह से। बट यू हैव, और मोस्टली मेरे साथ ऐसे होता है कि जब मेरी वीडियोस वायरल होने लगती है ना तो उससे हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद बैन हो जाता है। ये बड़ा इशू मेरे साथ भी है। शादी आपको बताती हूँ, जब मैं क्राइम कर रही थी ना, क्राइम का ड्रामा जब करती हूँ तो मैं वीडियो बना के, हर बंदा करता है, वीडियो बना के मैं डालती हूँ, तो लोग समझते हैं कि ये सही वाली पुलिस वाली है। तो वो नीचे मुझे कमेंट्स इतने ज्यादा आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि आपको आपकी जॉब से निकाल देंगे, हमको पता लग गया तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, ये होगा। मुझे मतलब हंसी आती है वो कमेंट्स पढ़ के, लेकिन एंजॉय भी बहुत होता है। बिल्कुल सही, ठीक हो गया जी। आप पे आते हैं, आप बताइए अपने बारे में, सब कुछ बताते हैं जी। ताल्लुक किस शहर से है? ताल्लुक सियालकोट से हैं। बचपन भी सियालकोट ही गुजरा, अब भी सियालकोट में ही रह रहे हैं। कैसा शहर है सियालकोट? बहुत अच्छा है। मतलब छोटा सा सिटी है लेकिन बहुत अच्छा है। मज़ा आता है सिटी में रहने का, मतलब उधर रहने का। छोटा सा शहर है, एक इंसान। आपको सियालकोट की बेहतरीन चीज़ क्या लगती है अपने अलावा? अपने अलावा कुछ भी कह सकते हैं। उधर की मिठाई बहुत मिठाई मैंने सुना है काफी बहुत अच्छी मिठाई, बहुत अच्छी है। सही बात है। उसके बाद उधर की ये रसमलाई, वो बहुत मशहूर है। रसमलाई बहुत मशहूर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और आपका कैसा चाइल्डहुड था? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे स्टूडेंट थे आप, लाइक या एवरेज? मैं स्टूडेंट MSc मेरी कंप्लीट है कंप्यूटर साइंस में। देखिए अच्छी बात है कि एजुकेशन। जी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर साइंस में MSc की हुई। टॉप प्रायोरिटी। फिर मैं दुबई चला गया था तकरीबन 2 ईयर के लिए, वहाँ मॉडलिंग की है, रैम वॉक की है, काफ़ी रैम वॉक की है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कैसे चांसेस हैं दुबई में रैम्स के और मॉडल? काफ़ी चांसेस है, मतलब उधर लोग एक दूसरे को सही प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ तो आपने दिल की बात कर दी है। यहाँ एक बंदा अगर थोड़ा सा ऊपर चला गया, दूसरा उसकी टांगें खींच बिल्कुल। मुझे जैसे ऐसे मैसेज इंस्टाग्राम पे आते हैं कि अगर आप हमें रिप्लाई नहीं करेंगे तो हम आपको अनफॉलो कर देंगे। ऐसा होता है। ये तो बहुत आम बात है। ये इधर पाकिस्तान में ये मसला है, लेकिन दुबई में ये मसला नहीं। मसलन बहुत
आप promote पता है करते हैं। अक्सर जो अब आपने इंस्टाग्राम की बात Fans करी है भी धमकी देते तो हैं, आपको इंस्टाग्राम पे पता तो है? मैसेजेस आते हैं ना, मुझे Fans रिक्वेस्ट धमकी होती देते है हैं, ना, कर लो नहीं तो मैं ये तो वही करेंगे। खोलता हूं जो जिस काबिल हो थोड़ा बहुत, वरना मैं खोलता ही नहीं हूं। वो तो आगे से बहस करते हैं लोग बिल्कुल आपसे। बहस करते हैं ऐसे क्या आप बातों समझते को। हैं अपने आप को बहुत, गरूर बिल्कुल आ ऐसे, गया फिर आप में? लेकिन अगर नहीं, आप जैसे कि reply- आप किसी को रिप्लाई कर भी देते हो ना तो वो समझते हैं शायद ये मेरी फूफो की बेटी है, Exactly. इससे हम लोग लंबी चौड़ी और बातें पता करने है लगते कि अब लंबी आपने चौड़ी बात टॉपिक करेंगे, छेड़ ही बिल्कुल। दिया तो नाजरीन आजकल बहुत ट्रेंड आ गया है स्क्रीनशॉट्स का। बिल्कुल Exactly. स्क्रीनशॉट किसी को आप अगर हेलो हाय कर दो तो वो स्क्रीनशॉट लेके लगाए थे, वाओ जैजी रिप्लाइड Yeah. मी, इट्स टू मच। स्टेटस लगा देते हैं Status कि लगाते जैजी हैं। ने रिप्लाई नहीं और कर आपको दिया। टैग करेंगे बिल्कुल, फिर वो। बिल्कुल टैग करेंगे जी। और कहते हैं कि इसको रिपोस्ट मामू का बेटा इस और तरह कहते हैं इसको से- रिपोस्ट करो फिर, ऐसे तो नहीं होता। इस तरह बस ये मसले चलते हैं आजकल बहुत बिल्कुल ज्यादा ना, सही है। तो डर डर के फिर हम रिप्लाई नहीं करते किसी फैंस को कि आगे से किस तरह का हाँ, रिप्लाई आएगा। बिल्कुल तो ये सही मसले है। बड़े- तो आपने फिर टिकटॉक पे, हाँ जी टिकटॉक पे आया, मेरा एक अकाउंट बैन हुआ। वो क्यों ban हुआ था? मैंने एक सॉन्ग इधर बनाया था आपके इधर लाहौर में, डॉली के साथ। ओह, यानी कि साथ। डॉली के जी, भी जी। दर्शन कर चुके जी हैं आप। बिल्कुल डॉली के साथ उनको लिया था, उनके साथ मैंने एक सॉन्ग बनाया था, तो उसमें पिस्टल पकड़ी हुई थी मैंने। ओह अच्छा, पिस्टल वो मैंने अपलोड की तो वो टिकटॉक ने मेरा Actually अकाउंट बैन swords कर और दिया। इस तरह की बिल्कुल, चीजें हाँ allow जी, नहीं ऐसे है, allow नहीं वगैरह। थी। उसके बाद वो मेरी टिकटॉक अभी तक अनबैन नहीं हो पाई। Really? उसके बाद दूसरी बनाई है जो मेरी 3-4 दिन में ओह मेरा यस थोड़ा सा सिस्टम एग्जैक्टली। चलता है। चलें ये तुम्हारे दोनों अक्सर किलो की बैन हो बिल्कुल जाती ऐसे बैन हो हैं, जाती फिर हैं। दोबारा बनाते हैं। बिल्कुल दोबारा बनाते हैं, ऐसी बात है। उसमें मेरा तकरीबन 8 लाख फॉलोअर। देखिए वही ना कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है ना, बिल्कुल, ये सर बिल्कुल। पे अजाब है। इसका ख्याल रखना पड़ता सही बात है, बिल्कुल बस सटल से वीडियो हो, हाथ टच ना कर रहा हूँ, ये भी कहते हैं हाँ। टच ना कर रहा हूँ हाथ किसी को ना, सही बात है। लेकिन नाज़रीन जो आज का सवाल है वो बड़ा थॉट प्रोवोकिंग है, जो हाल में वाक़या हुआ हमारे पाकिस्तान का, और जो कि आप सभी टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं और हम भी यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस दिस वाक़या। आयशा बेग एक सिंगर हैं और शी वॉज अ नर्स इन PIC एंड नाउ शी इज़ अ टिकटॉक सेंसेशन, काफ़ी हिट हो गई हैं वो आफ्टर दिस मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट। तो क्या टेक है आप लोगों का इसके बारे में कि आयशा, आपसे स्टार्ट करते हैं कि क्या कहती हैं आप, ये कौन सच्चा है? क्योंकि बहुत सारे वाक़यात आ रहे हैं और बहुत सारे स्टांस आ रहे हैं ऑन सोशल मीडिया। कोई कह रहा है कि वो सही हैं, कोई कह रहा है कि जिन्होंने इंटरव्यूज़ लिए वो गलत हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। देखिए ये तो बहुत ऊपर की बात हो गई है अब, ठीक है, क्योंकि जैसे कि लोगों ने देखा भी, अगर हम खाली न्यूज़ को देखेंगे तो न्यूज़ वाले भी सही बिल्कुल, ये हैं, सही ठीक बात है, ठीक है फाइन। अगर उनकी तरफ से देखते हैं कि लड़की को ये किया, लड़की के साथ प्रयोग किया, ये किया, वो किया, वो सब ठीक है, समझ आता है। लेकिन वहाँ पे और भी लड़कियाँ थी, और भी लोग जाते हैं 14 अगस्त को, और जो लड़कों ने हाथ लगाया होगा, जो भी होगा, वो लोग भी कह रहे हैं कि इन्होंने खुद बुलाया था हमें कि मैं टिकटॉक पे कि मैं इतने बजे मीनार पाकिस्तान जा रही हूँ और सब मेरे फैंस आ जाओ। तो फैंस कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करते हैं, और पाकिस्तानी अवाम से जितना मर्जी आप सेव कर लें, सेफ नहीं है Safe अभी, नहीं है भी और नहीं भी, क्योंकि मैं खुद जॉब करती हूँ, मेरे ऑफिस में जितने भी बंदे हैं, मतलब बहुत सेफ है यार, हाँ। ठीक है, सारे देखिए मेरा अमेरिकन ये है। मानना है कि देखिए कोई भी लड़की, देखिए हम एक बात करेंगे नॉर्मल सी कि देखिए चाहे उन्होंने खुद बुलाया हो, हाँ चाहे उन्होंने अपने फैंस को बुलाया हो, लेकिन स्टिल जो आप लोगों ने हरकत की है वहाँ हाँ, पे वो भी गलत- सही नहीं थी ना। हाँ, वो गलत कोई है। भी एक इज्जतदार लड़की ये सब स्टांस नहीं अफोर्ड कर सकती ना, वो करना चाहती भी ऑब्वियस ही नहीं है। तो ये बातें ना करें कि वो कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। वो उन्होंने खाली बुलाया वहाँ तक, लेकिन उसके बाद जो नहीं वो नहीं, मैं save न्यूज़ कर की सकता। बात करी कि नहीं, मैं न्यूज़ तो में जो overall चल बात रहा कर है, हूँ, हाँ, जो न्यूज़ में सब अपने अपने वो दे रहे हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसे आप हुआ है, न्यूज़ वैसे में हुआ है। प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। तो हम अपना व्यू नहीं देख सकते, हमें कुछ नहीं पता हम है, neutral हैं वो इस जानती है, अल्लाह जानता है कि क्या सही है। और ताहा आप क्या कहते हैं उस बारे में? मैं ये कहता हूँ कि 50% अगर लड़की की गलती है ना, तो 50% वहाँ पर उनकी भी गलती है। बिकॉज अगर उन्होंने बुलाया तो ठीक है, वो फ़ैन फॉलोइंग है, वो कहती है कि चलो मेरी और भी फेम आए तो मैं और फेमस हूँ, तो ठीक है, एक नज़रिए से उसको भी देखा जा सकता है। लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए था कि आज के दिन वहाँ पर क्या असर हो रहा होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान की अवाम तो हम सबको पता है कि हम भी कैसे हैं और अवाम भी कैसी है, बिल्कुल सही। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। देन फिर जब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो उसको चाहिए था कि वहाँ पर उसी वक्त FIR कटवाती, सब कुछ वहाँ पर कहती, बिल्कुल सही। 3 दिन तक जो है स्टिल उसने ड्यूटी की, ठीक है, हाँ ठीक है, ड्यूटी की, तब तक उसको कोई ख्याल नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगले दिन उन्होंने पोस्ट भी पोस्ट की Instagram पे। आई लव पिजन,
ओह माय गॉड, आई लव पिजन्स, जिन्होंने पोस्ट किया था। तो तब अगर इतना इंसिडेंट हुआ है तो लड़की को वैसे शेम इतनी आती है कि वो कुछ भी नहीं करती है, ठीक है। Exactly. वो किसी से बात तक नहीं करती, लेकिन जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं उसमें उसने अच्छा खासा मेकअप किया हुआ, सब कुछ मींस वेल ड्रेस होके बैठी हुई है। तो लोग सारी चीजें देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लड़की गलत है, ठीक है, उसके साथ जो वहाँ पर हुआ, साथ जो रैम्बो है उनके, हाँ। उन्होंने वीडियो लगाई, कोई जिसके पीछे खड़ी नहीं है, वो कह रही है देखिए इतना बुरा किया आपने मेरे साथ। बिल्कुल। ऐसी कोई लड़की ऐसा तो हुआ ही नहीं जिस तरह लगता है ना, सही कि बात बहुत है। ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट हो गया उसके बाद, बिल्कुल ठीक उसने है। शो ही नहीं करवाया। ठीक, बिल्कुल। अहमद आप क्या कहते हो इस बार? मैं भी ताहा भाई वाली बात करूंगा, 50-50% वाली। अगर उधर आप उसने जाना था, आयशा लड़की जो जाना था, लेकिन उनको ये करना चाहिए था कि साथ कोई गार्ड वगैरह ले जाती। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको पता है हमारी एक फैंस फॉलोइंग है, अगर हमारी इतनी फैन फॉलोइंग है तो हमारे साथ कुछ बंदे होने चाहिए जो हमें कवर अप करें। ये गलती की उन्होंने सही सबसे कह रहे हो, पहले। बिल्कुल। अगर जैजी भाई जाते हैं जी अपना पोस्ट करते हैं तो आपको लेके जाना पड़ेंगे साथ गार्ड, क्योंकि हमारी तो इधर आवाम इस तरह की है कि एक मैसेज किया तो 400-500 बंदा और जगह बना रहे पाकिस्तान और जगह भी ऐसी उन्होंने वो 14 choose किया जो वो भी 14 अगस्त का तो जाहिर बात है, 14 अगस्त को तो वैसे ही लड़के इतने बाहर निकले आप होते पता हैं है, कि- हम तो अपनी फैमिली को बाहर लेके ही नहीं जाते हाँ, उस दिन, बिल्कुल। क्योंकि इतना गाड़ियों में भी रश होता है। लेकिन जैसे एक और चीज़ है, हाँ। मीनार पाकिस्तान जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान लाहौर से ज़्यादा बाहर के लोग आए हुए बाहर होते के हैं, लोग। या ठीक या, है। बिल्कुल। जैसे जो छोटी छोटी सिटीज से जो लोग आए हुए होते हैं एंजॉय करने के लिए, उन्हें पता ज़्यादा रश लाहौर में ही होगा, तो वो यहाँ पर आए हुए होते हैं। फिर ऐसी हाँ। फेमस जगहों पर फिर लोग ज्यादा Exactly, जाते हैं, ऐसा ही जिसकी है। वजह से उन्होंने भी ऐसा पोस्ट किया, उन्होंने कहा आज इधर ही जाते हैं, आज मैं भी फेमस होऊंगा, वो भी फेमस होगा, इस सही फेम के कह लिए उन्होंने ऐसा किया। बल्कि हमारे दोस्त एलेक्स भट्टी जो हैं वो खुद फंस गए उस दिन। वो गए थे उस दिन, गाड़ी में गया ही 14 अगस्त की रात को, और मुझे एलेक्स ने फोन किया कि हमारी गाड़ी बिल्कुल, लोगों ने ना उस पर वो धावा बोल दिया। ये लोगों का प्यार है शायद, हाँ। टिकटॉक प्यार है। एनीवे जनाब, टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है, और टॉपिक यही सही हुआ है कि अभी हम नहीं जानते कि एग्जैक्ट ट्रू फैक्ट्स क्या हैं, बट डेफिनेटली विल वेट फॉर द रिजल्ट्स कि एक्चुअल जब सामने पूरा आएगा, रिजल्ट पूरा होके, फिर देन विल गेट टू नो कि कौन सही था और कौन गलत था। अब ऐसा करते हैं कि अब कुछ गेम्स खेलते हैं। लेट्स स्टार्ट द गेम टाइम, और हमारे जो व्यूअर्स हैं आप लोग गेम एंजॉय करते हैं। तो अब हमारी गेम आ गई, पहली ट्रू एंड फॉल्स की गेम है। ए टीम, बी टीम, सी टीम। हम कुछ लाइंस बोलेंगे आपके सामने, आपने बताना है कि मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि फॉल्स। ये फैक्ट्स होंगे, क्योंकि होता है आप लोगों को ना भी आते हो, लेकिन इसको एंजॉय कीजिएगा आप लोग। मुश्किल फैक्ट्स हैं लेकिन हम पूछेंगे। वैसे तो हमारे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी रोशनास हैं इससे, लेकिन हम बता देते हैं आपको। पहला सवाल, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने टेलीविज़न इजाद किया था। टेलीविजन, आपकी क्या राय है इस बारे में, ट्रू कि फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, हाँ, फॉल्स। तो तीनों सही हैं आप लोग, ये फॉल्स है। आगाज हो गया, अच्छा अच्छा, 1-1-1 स्कोर है आप लोगों का। प्लीज डोंट फॉरगेट योर स्कोर्स। एक गाय के अंदर 4 स्टमक्स होती हैं। फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स। सब एक साथ क्यों जवाब दे रहे हो? ये ट्रू था कैसे? जी। स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं इसके, तो वो 4 स्टमक कहा जाता है उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्रोफोबिया का मतलब हाइट्स का फियर है, एक्रोफोबिया, Yes. फियर ऑफ हाइट्स। ट्रू कह रहे हैं आप? आई डोंट नो। भाई एक तो बताना पड़ेगा ना। फॉल्स है। फॉल्स है। False है। एमन False. बहुत जोश से कहा, False. देखते हैं। फॉल्स, इसका सही जवाब था ट्रू। तो 2-1-1। केमिस्ट्री की यादें ताज़ा करते हैं आप लोगों के साथ। द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। ट्रू। ट्रू? या मे बी, ट्रू? नहीं याद मुझे अभी, पुरानी बात पुरानी है, बातें भूल गए लेकिन फिर भी हाँ, ट्रू मे बी। फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स, इसका सही जवाब था ट्रू। ट्रू। 3-2-1। कोई बात नहीं। नियाग्रा फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। ट्रू। अब आप True. पहले बताएं। True. ट्रू? ट्रू, ट्रू। गलत। एंजल फॉल्स अब टॉप पे आ चुकी हैं। अब आ चुकी है ना, लेकिन- पहले से नहीं थी। पहले ये जो लेटेस्ट रिकॉर्ड्स में ना, एंजल फॉल्स जो है नंबर 1 पे है। तो ये गलत हो गया। 3-2-1 स्टिल इज द स्कोर। अभी 5 सवाल बाकी हैं। द बर्लिन वॉल वाज बिल्ट इन 1962। ट्रू। ट्रू? ट्रू। फॉल्स,
ये फॉल्स था और आपको पॉइंट मिल गया 3-3-1। ओह माय गॉड, यानी कि OMG। चलते हैं आगे। द लेपर्ड इज द फास्टेस्ट मैमल ऑन अर्थ। ट्रू। ट्रू। या ट्रू। फॉल्स। फॉल्स। अब मैं डिफरेंट करता हूँ इस दफा। यस यू आर राइट, चीता है फास्टेस्ट मैमल। चीता। लेपर्ड में फर्क है दोनों में ना। दोनों सो में। इनके अब हो गए 2-3-3। ओह नाइस, कमिंग बैक। चलिए अगले चलते हैं। क्या, हाँ, मैडोना का असली पहला नाम मैडोना ही है। अब तक स्कोर जा रहे हैं, आपको बता दूं याद के लिए, मैडोना। 3-3-2। फॉल्स। फॉल्स। यस। यस। मे बी True. यस। ट्रू। 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 यस इट्स ट्रू। यस ट्रू। 4-4-2। ट्रू। 3 सवाल बाकी हैं। ओके। साउथ कोरियन झंडे पे 4 रंग होते हैं, रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। फॉल्स। 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 यस इट्स फॉल्स। 5-5-3। आगे चलेंगे। स्ट्रॉबेरीज में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है। फॉल्स। ट्रू। फॉल्स। फॉल्स। इसका सही जवाब था ट्रू। ट्रू। रियली? तुम्हारा दिन आज था। सो 6-5-3। वैसे तो हम हार गए। इतने के बाद 2 रहते हैं, अब एक सवाल 2 रहते हैं, अभी 2 कर लेते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। द ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। पहले आप बताएं इस दफा। आई डोंट थिंक सो। नहीं। नहीं, फॉल्स। ये तुक्का लगाना पड़ेगा। ट्रू। ट्रू। सॉरी, तुक्का ही लगाया मैंने। फॉल्स। इसका सही जवाब था ट्रू। ये तुक्के से लगाया। आज तुम्हारा दिन था। आज मेरा दिन कहाँ सही। 7-5। वैसे तो अब जीत ही गए आप, लेकिन एक लास्ट सवाल जो मैं वो कर लेता हूँ फटाफट से। 2012 की ओलंपिक्स लंदन में हुई थी। 2012 की ओलंपिक्स। 2012 की ओलंपिक्स फॉल्स। लंदन में हुई थी। फॉल्स। फॉल्स। तुक्का मारना पड़ेगा। इसका भी तुक्का ही चलना है। हाँ। फॉल्स। फॉल्स। सही जवाब था ट्रू, और ताहा आप जीत गए हैं। आपको बहुत बहुत Thank you. मुबारक हो, वेल डन। और आपकी इस खुशी में आपको इनाम देते हैं हम एक आपकी रिक्वेस्ट का गाना। क्या बात है। तुम्हें गाना बताओ, तुम प्ले करें आपका, लेकिन पाकिस्तानी कोई गाना होना चाहिए, पॉप सॉन्ग होना चाहिए, वो हम प्ले करेंगे आपकी चॉइस। इसका सेगमेंट है इब्रारो अपुन की लक। चॉइस का। हाँ, इब्रारो लक पसंद है आपको सिंगर? ओके, फिर चमकीली हो जाए। हाँ, चमकीली। चमकीली बारात लेके यार। आइए जनाब, गाना एंजॉय करें। ताहा ने विन किया है, ताहा की रिक्वेस्ट है, और अपन की चॉइस का मामला है चमकीली फीचरिंग मैं विशयात, संग बाय अब्रारो लक। जी, वी आर बैक आफ्टर द सॉन्ग, और मजेदार गाना था, आपकी चॉइस वाज नाइस। और अब कुछ मुहावरों की बातें कर रहे हैं कुछ, लेकिन उससे पहले कुछ गर्मी की बातें कर लेते हैं। गर्मी और हब्स का तालमेल बहुत चल रहा है आजकल। तो मुझे ये बताओ कि गर्मियों में कैसे आप लोग, आपसे सवाल स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू लव अबाउट समर्स? क्या आपको 2-3 चीजें पसंद है समर्स के हवाले से? कुछ भी कह सकते लाइक हैं। बारिश में नहाना पसंद है? बारिश में नहाना मैं परसों बहुत चौथ पसंद नहाया, है। बड़ा मजा आया। बड़ा बारिश मजा आया, बहुत बिल्कुल ऐसी बात बरसी है। मैं भी नहाया खुद बहुत ज्यादा, Exactly. मैं उस टाइम बाहर ही था, अच्छा, तो मैंने फिर यही सोचा कि चले नहा लेते हैं। नहाने में ही आपकी जानी आपने बनना, तो वैसे वो बख्शिश नहीं थी वहाँ, तो Exactly, इसीलिए नहा exactly. लिया फिर वहाँ ठीक से। हो गया। और क्या पसंद है आपको समर्स का? और समझ में गर्मी भी पसंद है वैसे, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि जो ज्यादा हो गई है गर्मी इस टाइम, वो उस तरह की गर्मी नहीं जो। तो आपको क्या पसंद है? समर वेकेशंस। समर वेकेशन, या vacation. एग्जैक्टली, दैट्स द बेस्ट थिंग, जो खत्म हो रही होंगी आजकल तो। और खाने में क्या पसंद है? खाने में बिरयानी। बिरयानी, वो भी घर की बनी हाँ, हुई। घर की बनी। नाइस। अभी मैंने हाल ही में एक मटका बिरयानी खाई है, मटका। जो कि यहाँ मैंने कहा है कि आप आइए और यहाँ आके अनवील कीजिए अगले हफ्ते कि मटका कैसे खुलता मैंने है, देखा आपको था कैसे status सर्व आपका। होती है। हाँ, मैंने हाँ, यहाँ बुलवाया उनको, क्योंकि ये ज़रूरी है मटका बिरयानी। और आप क्या खाती हैं पीती हैं शौक से समर्स में?
जैसे कि समर्स की बात हो रही है तो मैंगो मोस्ट फेवरेट। मैंगोज कैसे भूल सकते हैं बॉयज आप लोग? मतलब ये मैं भूल गई, कैसे भूल गई ये ये मैंगोज भूल गए। मैंगोज नहीं भूल सकते। लेकिन अच्छे मैंगोज आजकल अवेलेबल हैं कि नहीं? नहीं अब तो वो कम बात हो नहीं गए है हैं। हाँ, जब स्टार्टिंग होती है तो बीच मिड वाले में थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। जुलाई का तो end हमारे और- तो मोस्टली उधर मुल्तान से मंगवाते हैं तो वो अच्छे होते हैं। ठीक हो गया हाँ, जबरदस्त। तो मैंगोज हो गए और लाइक बारिश तो बहुत ज़्यादा, लेकिन कहते हैं कि इस बारिश में ज़्यादा नहाना नहीं चाहिए, मानसून वाली बारिश हाँ में ऐसा सही कुछ बात बोलते है, हैं। ये भी है बिल्कुल ऐसे ही बात। प्लस ऐसे दौर में जहाँ पर इन्फेक्शंस का दौर है आपके सराउंडिंग्स में। अच्छा मैं एक काम करना चाहता हूँ कि जिसमें आप अपना क्राइम शो नहीं करती हैं, जी, जी। थोड़ी एक्टिंग हो जाए वो क्राइम शो वाली। ओके अगर मतलब आपको टेक ऑन करूँ तो एक करो एक्शन, तो आप कुछ उसमें आएंगे जैसे आप शो स्टार्ट करती हैं जब, क्या ख्याल हाँ है? वो तो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोई नहीं, चले यही केस आयशा बेग ही डाल लें। इसके आप मैं शो कर रही हैं, थोड़ा बस आपने स्टार्ट देना है, हमें एक छोटा सा बस 1-2 मिनट का हम देखने जा रहे हैं कि वो जो आयशा है वो कैसी आयशा होगी। आला ओके चलो फिर एक्शन कर दूं? ठीक आ है। जाएंगी? हाँ मैं डायलॉग थोड़े सोच लूँ कि हाँ, मुझे क्या थोड़ा सोच लें आप। मुझे इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है। नहीं बस आपने स्टार्ट करने के हाँ, केस हुआ ठीक है, ठीक इतना है। कोई बहुत जरूरी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ही करें आप। ठीक है डन? ओके तो डन। एक्शन। सर मुझे लगता है कि आयशा बेग को वहाँ पे किसी ने बुलाया होगा या वो खुद गई होंगी, इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। हमने लोगों को भेज दिया है वहाँ पर लोगों से तफ्तीश करने के लिए, मे भी हो सकता है कि वो कोई अच्छी रिपोर्ट लेकर आए। और जो बाकी 2 मुजरिम हैं उनको हमने थाने में बंद कर दिया है, उनके रिमांड का टाइम है। क्या बात है, एकदम से आपकी आंखें बदल गई, आपका चेहरा बदल गया और CID वाली खान SCP पान लग की आयशा। सबसे पहले अमेजिंग कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया जनाब, जबरदस्त है। तो आइए जनाब अब कुछ गेम्स हम खेलते हैं और मुहावरा टाइम में आप अकेले हैं, टीम बी और टीम ए आप हमारे साथ हैं। आई बी शोइंग यू सम मुहावरास और आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करनी है। इनसे स्टार्ट करते हैं मेरा, ठीक है? बोलना नहीं मुंह से कुछ, चलें। दीवार पीछे दीवार दीवारों के कान होते हैं। ओह यार दीवारों के भी कान होते हैं। वेल डन, स्कोर 1 हो गया। आप एक्टिंग कर रही हैं, चलिए आप कर लें। ओके दाढ़ी, चोर, हाँ दाढ़ी के चोर में तिनका। चोर में think चोर चोर दाढ़ी में तिनका। पॉइंट दे देंगे आपको, आपने सही गेस कर लिया। साड़ी के चोर में तिनका, बहुत आला। चलें आपने करनी है अच्छा acting। अच्छा, आप मुंह से बोलेंगे तो सब गेस कर लेंगे वो लोग। ये समझाना कैसे होगा इसको? ये आप इससे करना, ये है ना वो, बिल्कुल। ये क्या है? कफ 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 नहीं, उर्दू में करो ना। उर्दू में कफ तो इंग्लिश में। ठीक क्या कहते हैं इसको उर्दू में? उर्दू में क्या कहते हैं इसको बताइए ना। आजकल की लौट को उर्दू कम आती है जरा। कम आती है उर्दू। फिर आप पहले सेकंड वाला पार्ट कर लें, जानवर कर लें। जानवर, बिल्कुल जानवर कर देते पता नहीं, ये भी नहीं आना इनको, पता नहीं। सांप। सांप हाँ अब बताएं ये क्या होती है? आस्तीन का सांप। आस्तीन। ओह यस, क्या बात है, जबरदस्त। अब ताहा आप एक्टिंग करें। सिंह, बीन बजाना, बीन बजाना तो ठीक हो गया, आगे चलो। जानवर कौन सा है? सांप, वो नहीं सांप नहीं सांप, ओ नहीं, सांप नहीं। ये मुश्किल हो रहा। आसान है, करो तो सही। आसान है, मैंने सारा बता दिया हाँ। ऐसे ऐसे। किस जानवर के उसने आगे जिबा भी बजा कर दिया रहे है। हो? जिबा भी करते हैं इसको, बकरा कैसे कहते हैं? ये बकरे की कोई बड़ी बकरी बहन। की इस तरह का। ये बड़ा भाई, भाई ठीक है। अच्छा, बहन तो वो होती है। ऐसे है देन यू। ये बीन बजाना ना, ये हाँ तो तो पता लग मतलब ये गया। मुहावरा है एक। नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है। और ये आपने मिस किया, भैंस के आगे बीन भैंस के बजाना। आगे। हाँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं, सब अच्छे के लिए होगा। ये जानवर है एक, तो आपको भी सांप से सांप। दिखाता नाज़रीन। नागिन, मछली, आगे बस इतने ही? नहीं नहीं, मछली जल की रानी है। ठीक है, डॉक्टर क्या था? साहब दिखाइएगा।
लगता है तुम मुहावरा भी भूल गया है। एक मछली सारे तालाब को कितना ओ यार, यार, तारा तुम्हारा दिन आज वाकई है, मुझे लग रहा है आज किस्मत की देवी तुम पे मेहरबान है। लाइक फल है एक, अच्छा, जिसमें फल। बहुत सारे दाने होते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह समझ ये अच्छा में आएगा। बताया आपने। दाने रेड कलर के माल्टा। दाने में, मतलब माल्टे में दाने हो- दाने माल्टा में नहीं होते जान। जान है। उसमें रेड कलर भी और वाइट कलर दोनों में आता है वो फल। फल रेड और किस में आता है? वाइट रेड और वाइट में आता है। बताना। इतना हिंट दे रहे। देखिए आसान है, अब आई थिंक मैं थोड़ी इनकी वो कर ही दूं। अनार। शुक्र है। एक अनार 10। इधर गिनती हो गई। इधर माँ के पॉइंट दे दूंगा, हमने कुछ गेस कर लिया। एक अनार 10। कितने बीमार? दो 100 है, दो, बीमार। दो। चलिए के बाद नहीं दे दो। इतनी एफर्ट क्या करनी थी। और अब आखिरी मुहावरा आ रहा है, आसान देना चाह रहा हूँ मैं, ये देता हूँ आपको। ऊपर से गिरे। आसमान से गिरे खजूर में अटके। क्या क्या बात बात है। है, वेरी नाइस। ये आसान दिया मैंने बहुत अब आपको जी। 5। 5। एक बहुत अच्छे कहते हैं, जब लड़के खास तौर पे ये जरूर बोलते हैं हर लड़की को। 5। फिंगर्स है ना, ये क्या है उर्दू में? हाँ उंगलियां। हाँ, उंगलियां। उंगलियां। मुश्किल है। आ जाएगा आपको, डोंट आ जाएगा, ये बहुत इजी है। लाइक ये 5 उंगलियां तुम्हारे एक जैसी तो नहीं है, तो- एक जैसी नहीं है, पाँच। कितना दे। तो पूरा मुहावरा क्या होगा? सो मुहावरा आपने गेस किया? 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। हाँ, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। वेल डन। लेकिन टीम ए फिर से जीत गई है, बहुत आला। और इस बार इनाम में देंगे हम आपको एक गाना। तो बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे वीडियोस में? पुरानी जीन्स। पुरानी जीन्स और गिटार, क्या बात है, सच ए लवली सॉन्ग। वैसे अली हैदर जो हैं वो आजकल अमेरिका में हैं और वहीं से वो कुछ शोज़ भी करते हैं रेडियो के ऊपर। आई जस्ट सॉ हिज शोज, गुड शो। सो आइए जनाब, यादें ज़्यादा करें, नौशल तड़का है। पुरानी जीन्स और गिटार, और क्या था आगे? मोहल्ले की ये छत और और मेरे मेरे यार। यार। आइए जनाब, गाना सुनते हैं और देखते हैं। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, क्या खूबसूरत गाना था। बड़ी मज़े की यादें हैं इस गाने से। और जनाब फ़िलहाल कुछ बातें करते हैं टिकटॉकर से और इसे पूछते हैं कि इनकी कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल गई और क्या वजह थी। तहा आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरी इब्रार हक के सॉन्ग पर ना, अब्रारुल हक का सॉन्ग था, तो वो भी इब्रार का गाना था। वेरी इब्रार हक नाइस। का। तो वो पहला था मेरे ख्याल से, मैंने जब अपलोड किया ना तो इतना हाँ। ज़्यादा पहले अपलोड नहीं हुआ था, इस वजह से वो ज़्यादा वायरल हुआ। क्या बात तो है। मैंने उसी ट्रेंड को आगे किया, लेकिन तब बैन हो गई। तब बैन हो गई। और फिर कितने व्यूज आए थे आपके? उस पर मेरे ख्याल से आ गए थे 2 या 3 मिलियन आए थे। वेरी नाइस। और आपकी? मैं एक ईद का दिन था तो डैड के साथ, डैड एक अचानक मैं वीडियो बना रहा था, शूट कर रहा था, साथ मेरे ब्रदर थे, शूट कर रहे थे। अचानक ना रूम से वो बाहर आए तो वो उस वीडियो में आ गए। ओह नाइस। तो उसके पीछे भी मैंने वो फिर फादर वाले ही लगाया सॉन्ग, जिसकी वजह से वो हिट हो ये गया। माँ और बाप के जो गाने नहीं जी तो बहुत जी चलते फिर हैं। बहुत चलते हैं। वो तकरीबन मेरा व्यूज 10 मिलियन का आया था उस पर। मैंने बनाई थी अम्मी का, वो 2 मिलियन पे गई थी, क्योंकि अम्मी की जो होती है ना, आसान वो गाना वो कभी लगा दी चलता। ना साथ में, बिल्कुल। माँ मुझको झुलाओ। इमोशनल ब्लैकमेल। लेकिन मैं क्या करता रेटिंग के लिए, मैं कि माँ जी प्लीज जरा माँ मुझको। तो ये क्या बना रहे हो? मैंने उनको बताया ना कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर वीडियो बना ली और अच्छी बन गई। और आपकी वीडियो को वायरल गई आज तक? हाँ, मेरी बहुत उसमें सारी। क्या था? ये पुलिस वाली होगी? नहीं, पुलिस वाली के अलावा एक दफ़ा मैं और मेरा भाई नॉर्मल घर पे बैठ के चाय पी रहे थे। ठीक है। मैं कहा यार आज वीडियो बनाते हैं। वीडियो में कहते यार मैं नहीं बनाना। मैं कहा ना, उसमें वो फ़नी सा था कि वो मास्क पहनते हैं कि मास्क ला के रखा कर, मैंने तेरा मुँह चंगा नहीं लगता, ऐसा कुछ फ़नी था। यार लोग रिलेट कर जाते हैं स्पॉन्टेनियसली हाँ, को। तो- क्या बात है।
वो उसने किया फटाफट ऐसे करके ना, उसके एक्सप्रेशंस भी अच्छे थे, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी वायरल हमारी। हुई, फिर उसके great बाद है। पुलिस वाली वीडियो। तो जनाब चूंकि बातें टिकटॉक की हो रही हैं, अभी हमने इससे पहले कि हम इस चंक को विदा करें, क्यों ना हम पहले थैंक्स करते हैं अपनी फोटोग्राफी टीम का, बिलाल राजा और साहिल, मुझे नाम याद आ गया, असल बहुत दिनों बाद देखा है दोनों को, आज तो नाम याद आ गया। फिलहाल इनका थैंक्स करेंगे, प्लस चलेंगे हमारी टिकटॉक टाइम आ चुका है, विल बी प्लेइंग यू सम टिकटॉक ऑडियो और आप लोगों ने उस पर एक्टिंग करनी है। प्रोड्यूसर्स हमारे जजेस हैं एंड दे विल टेल कि हु इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। सो पहले हम आपसे स्टार्ट कर लें, चले फिर। गाना है लौंग नकदा वो तो लक पतला ठीक है, डन। कैमरे में देखना है आपने वो सामने, हम देखिए आप टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब चलते हैं हम तहा पे, और तहा बैठी है, कैमरा आपके सामने है, राइट। वेरी एनर्जेटिक क्या बात है, वेल डन ताहा, वेल डन। हमारे प्रोड्यूसर सब नोट कर रहे हैं, अब वो पॉइंट्स लिख रहे हैं मार्क्स की सूरत में कि कौन टॉप करेगा। और फिलहाल लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप। ओह माय गॉड, नाइस, क्या बात है। और टिकटॉक खत्म हुई और अब हम इंतजार कर रहे हैं फैसले का। जी आयशा जीत गई, आयशा वेल डन, क्या बात है आयशा की। तो आप इस सेगमेंट की विनर है आयशा। फिलहाल हम जाएंगे टूवर्ड्स द वक्फा ऑफ द डे, वापस आएंगे तो हमें एक और हसीन चेहरा ज्वाइन करेगा। अब वो कौन है, कहाँ से आई हैं, उनसे बातें करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने इस दौरान कुछ सांस ली, हमने कुछ चाय वाय पी, हमने कुछ बातें की मज़ेदार सी। एंड वी आर बैक और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन अवर इंस्टाग्राम। एंड हाँ, मुझे एक बात याद आई कि हमारे प्रोड्यूसर से कि प्लीज़ हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप का, उसको दोबारा से स्क्रोलिंग शुरू कर दें, क्योंकि हमारी बहुत सी ऑडियंस मुझे मैसेज करती है कि शो में नंबर लिखा नहीं आ रहा आजकल। यस, 0320942802। आप में कोई भी टैलेंट है, टिकटॉकर हैं आप एक्टिंग करते हैं, आप सिंगर हैं, आप में कोई हुनर है, इस पे व्हाट्सएप किया करें, आपको हम डेफिनेटली चांस देंगे। चाहे आपको ताल्लुक किसी भी शहर से आपको बुलाएंगे हम इंशाल्लाह, तो आप आइएगा। फिलहाल हमें आज की हमारी अगली हसीन चेहरा ने ज्वाइन कर लिया। यस, शी इज़ ब्यूटीफुल और अपना सैलून रन कर रही हैं, ब्यूटीफाइंग की माहिर हैं, उसके अलावा इवेंटाइज़र भी हैं, बहुत सारे इवेंट्स भी करवाती हैं और अपनी उनकी एक पर्सोना है, द ब्यूटीफुल पर्सोना, और बहुत सारा अच्छा काम कर रही हैं। सो आइए जनाब वेलकम करें इकरा मलिक द गॉर्जियस वन। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। और हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? बस यही इवेंट्स वगैरह और जी, मतलब बात बड़ी है कि यंग एजेस में आप इतना कुछ कर रही हैं और बहुत कुछ करना चाहती हैं। बस शौक था ना, शौक हाँ, था, शौक लेकिन कुछ भी आपने करवा शौक को वो सकते हैं। रखा, हाँ जी। जबरदस्त हो गया। सो बताइए सबसे पहले हमारे सेगमेंट है मेरी कहानी मेरी जुबान, थोड़ा बताएं अपने बारे में। ताल्लुक किस शहर से आपका? मेरे ताल्लुक सरगोदा से है। ओह, वैसे ही शाहीन मीन्स, है क्या? हाँ जी, ऐसे ही जैसे कि देखिए सबके साथ ही कुछ ना कुछ कहानी होती है सभी की। ऐसे ही बस एक इवेंट में गई, वहीं से इवेंट्स मतलब देखा, फिर मुझे भी शौक हुआ कि क्यों ना एक छोटा सा इवेंट करवाया जाए। और कैसा रहा एक्सपीरियंस फिर वो वाला? हाँ जी, वो छोटा सा इवेंट करवाया तो उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगा कि फिर करते 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 अब अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा डिवीज़न में हमारे सबसे अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं। ओह, नाइस। तो जो काम हम अपने इवेंट्स में करवा रहे हैं वो बहुत सारे लोगों को बुरे भी लगते हैं लेकिन अच्छे भी होते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट मांगती आप है। पता जहाँ पर आपकी साइड पे लोग होते हैं ना, वो आपके नेगेटिव भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा और जब ही तक है। नेगेटिव ना होना इकरा, जी। आप हिट नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे जब ही तक है। ये लोग नहीं मिलेंगे ना आप लोगों को, तब तक आप हिट नहीं बिल्कुल होगे। ऐसे ही अब है। हम वीडियो से हाँ पोस्ट जी। करें टिकटॉक पे कोई भी,
ऐसे ऐसे कमेंट्स के मेरे तो कानों से धुआं निकल जाते हैं। लेकिन मैंने हल ढूंढा अच्छा, वो कि लेट्स सोच ब्लॉक नहीं द होती कमेंट्स। आपने बात कि लोग पता नहीं कहाँ से सोच के रिलेट करके वो बात कर लेते हैं। मैं समझ नहीं आता कि लोगों के पास इतना टाइम है एक तो, बिल्कुल। और प्लस जबान है इनकी इतनी इतनी बोल्ड जबान, बोल्ड जुबान है। बहुत ओवर है भाई। और बहुत से लोग तो ऐसे टिकटॉक पे सिर्फ बैड कमेंट्स करने के लिए बैठे हुए सही बात हैं। है, वो नेगेटिव बल्कि है। मैं सोचती हूँ टिकटॉक बनाना बहुत ही कॉन्फिडेंस वाला काम है, क्योंकि मैंने टिकटॉक पे आई कुछ दिन के लिए, तो जब मैंने कमेंट्स सुने तो मैंने तो डिलीट कर दिया अकाउंट ही अपना। उसका हल क्या है? उसका हल ये है इकरा कि आप कमेंट्स ब्लॉक कर दें, प्राइवेसी लगा देना। वो फिर भी मतलब वो कमेंट्स मेरे माइंड में ऐसे बैठे कि नहीं आप भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी-कभी तो रोना भी आता जी है। जी बिल्कुल क्या ऐसे लोग है। हैं। हाँ इतना आप बिल्कुल। करते हैं। चलिए बिल्कुल आप ऐसे। दादी स्टोरी का पहला इवेंट क्या कामयाब हो गया? हाँ जी अब आप अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में बहुत भेजे हैं अच्छा। सरगोदा पे? अब हाँ अभी हम सरगोदा में ही हैं और मैं सरगोदा में ही रहूंगी। हाँ ये अच्छा है। हाँ जी अपने शहर से बहुत इज इट मोहब्बत आती है। डिफिकल्ट बीइंग अ यंग गर्ल और इतने अजाइम के साथ निकलना और फिर मर्दों को फेस करना इस एक्चुअली जालिम समाज मैंने में, जी दुनिया में? बिल्कुल, अगर मैं अकेली होती तो मैं कभी भी मर्दों को जो है वो फेस शायद नहीं कर पाती। मुझे सिर्फ हस्बैंड की Oh, सपोर्ट yeah, जी जो आपके हर जगह husband साथ जी जी होना बिल्कुल चाहिए। हर जगह हस्बैंड साथ हैं, तो इसलिए जो है मैं इतना मतलब इवेंट्स वगैरह करवाने लग गए हम। तो अदरवाइज अगर अकेली जाती तो मैं फर्स्ट इवेंट में ही जो है वो फ्लॉप हो जाती। एंड हाउ इज द सैलून थिंग गोइंग ऑन? सैलून वगैरह कैसा जा रहा है? सैलून अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, क्लासेस हमारी होती हैं, और सिर्फ कितनी सरगोदा में नहीं कॉन्शियस हैं होती। आज की खासतौर पर खवातीन और सरगोदा कितनी कॉन्शियस है मेकअप को लेकर? बहुत ज़्यादा, इवन के अब वहाँ पे कोई कह लें कि घर की मौसी है तो उससे भी मंथली फेशियल लेना है, हेयर ट्रीटमेंट्स लेने हैं। nice. और अब सोच भी नहीं सकते सरगोदा इतना एडवांस जा रहा है। मासियाँ भी आज काफी आजकल हो हाँ गई जी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है जबरदस्त। देखा आपने कि आजकल वाकई सब मजे में जा रहा है एंड इस थिंग की डेफिनेटली अच्छी बात है कि अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। बहुत कैसा ज़्यादा मेकअप इन जा रहा है awareness आजकल? मेकअप देखिए मेकअप तो जो आजकल जा रहा है वो यही है कि मतलब सॉफ्ट मेकअप लुक, नो मेकअप लुक, ज़्यादा यही लोग लाइक करते हैं। बाकी हमारा जो बेसिकली सैलून है वो हेयर ट्रीटमेंट्स पे है। मीन्स मैं हेयर आर्टिस्ट हूँ के लेके हेयर आपका मेन जी मेन हमारा जो है वो हेयर है। हेयर पे ही क्लासेस होती हैं हमारी, लाहौर में भी काफ़ी सारी क्लासेस हो रही हैं जिन पे हेयर्स पे डेमो होता है। और ओकाड़ा में अभी भी हमारी ओकाड़ा में है, अच्छा, फिर ओकाड़ा। मरी में भी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो डिफरेंट सिटीज़ में जो है वो हमारी क्लासेस होती रहती हैं जिस पे हेयर पे डेमो करते हैं। चलो बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ पर हम विदा करेंगे अहमद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद करके अच्छा लगा मुझे मिलके आपसे। आप बड़े Thank you, प्योर बहुत इंसान है, शुक्रिया। अच्छे इंसान है। बताओ प्लान्स क्या हैं आप टिकटॉक को लेकर आपके? प्लान तो यही है कि इसको मैं आगे चलाता करेंगे? रहूंगा। बिल्कुल कोई एक्टिंग का plan बिल्कुल है? एक्टिंग का तो प्लान है, चल रही है। रैम वॉक्स भी कर रहा हूँ, ब्रांड शूट भी कर नहीं रहा हूँ। अच्छी बात है। बिल्कुल। तो इसको आपका आगे- यादगार पता शो कहाँ हुआ था अब तक का? हाँ जी बेस्ट शो कहाँ किया आपने? बेस्ट शो दुबई किया। दुबई से क्या जी, बेस्ट शो ज़्यादा वहाँ से आके डेफिनेटली कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल ज़्यादा बेस्ट मेरा वहाँ ही रहा है। पाकिस्तान में भी शुरू किया है, सियालकोट में शूट्स किए हैं, ताकि मैं मॉल्स में पिक्स भी लगी हुई हैं काफ़ी। ओह नाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे तक लेके चलूँगा। और दोबारा भी शो में आइएगा। बिल्कुल कोई इंशाल्लाह। पैगाम देंगे आपके जो डाई हार्ड फैंस हैं वो तो तरस रही होंगी कि आप क्या पैगाम देंगे उनको? मैं सबसे पहले यही कहूँगा अपने फैन से कि वालिदैन की जब ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, वालिदैन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें हर किसी काम ठीक है, से। डन। क्योंकि जब तक आपके वालिदैन पीछे हैं आप रन करते रहेंगे। बिल्कुल मेरा ठीक यही है। है उनके साथ के वालिदैन की खिदमत करें। चलो बहुत शुक्रिया आपके आमद का, थैंक यू सो मच। जैसे कि हम जाएंगे टूवर्ड्स ब्रेक, वापस आएंगे तो हम एक और हसीन चेहरा ज्वाइन करेंगे। आज तो हसीन चेहरों की एक लाइन है, आई एम सो ब्लेस्ड। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ गए वापस एंड वी आर बैक विद अ बिग बैंग इन द शो। गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैसी के साथ रोजाना सुबह 10 से 12 मंडेज थ्रू फ्राइडेज, यानी कि हफ्ते के 5 दिन आप देखते हैं हमारा शो। सुबह 10 बजे, फिर रात को 9 बजे और फिर रात को 1 बजे। ये 3 टाइम आप हम ये शो देखते हैं तो मज़ा आता है। आपका फीडबैक ज़रूरी है। वैसे प्लान कर रहा हूँ मैं कि कुछ चेंजेस लेकर आऊँ शो में, लाइक एज इन कोई कंपटीशन स्टार्ट करें। अब कर देने चाहिए। अब मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि कोई म्यूजिकल कंपटीशन, कोई फैशन कंपटीशन, कोई मॉडल, टिकटॉकर्स कुछ होना चाहिए। फिलहाल हमें एक हसीन लड़की ने ज्वाइन किया है जिनके एम्स बहुत हाई हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव, वो भी अपने एम्स को लेकर काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। मॉडलिंग की दुनिया में एक ब्राइट
फेस है वो, और एन्चेंटिंग है, गॉर्जियस है, और उसके अलावा भी वो बहुत स्माइली है, बहुत प्यारा स्माइल करती है, क्या कहती हैं आप, है ना? शी हैज अ नाइस इन्फेक्शियस स्माइल, यू नो ये क्या होती है, ये वो स्माइल जो कि देख के खुशी होती है, इसे कहते हैं इन्फेक्शियस स्माइल। प्लस शी इज अ ब्रांड हिट ऑन टिकटॉक ऑल्सो, and her name is Neelam Malik. Yes, she is right here on Jazzy's show. अस्सलाम वालेकुम नीलम, वालेकुम कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगानी कैसी है आपकी, बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और कितना एंजॉय कर रही हैं इस फेम को? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है, मतलब जाहिर बात है जब बंदा फैन फॉलोइंग से मिलता है, है बहुत ना? अच्छा लगता है। और पता है मुझे लगता है कि एक सिंपल ऐप ने लोगों को फेम का मतलब डिफरेंट तरीके से समझा समझाया, दिया है बिल्कुल। कि आपके अपने हाथ में फेम आ गई है। एक ज़माना होता था कि लोग साल मेहनत कर, लोगों को उनके नाम नहीं याद होते थे। आज जो सुपर हिट टिकटॉकर थे कहीं जाते हैं तो उनके नखरे ही बहुत आला। बिल्कुल right। लेकिन ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसा है। 3-4 साल पहले मैंने शो किया था फ्लैटीज में, पीसीज में, मैंने बहुत वॉक की, बहुत अच्छा। शोज किए, लेकिन कोई नहीं जानता था इस तरह। Exactly। जैसे टिकटॉक्स बनाना स्टार्ट की तो पूरा सरगोदा में अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। यस ये चीज़ है। चीज तो सरगोधा की शान नीलम मलिक इज राइट हियर। तो मुझे आप बताएं नीलम के बारे में कि मेरी कहानी, मेरी जुबानी, कि आप कैसे टिकटॉक, कैसे आप मतलब कैसे आपका बचपन गुजरा, फिर आप शोबिज़ में कैसे आई मॉडलिंग में? और बचपन TikTok? तो जाहिर बात है अच्छा, लेकिन मेरी मतलब फैमिली है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। Really? बहुत सारे जिम्मेदार strict फैमिली होते से हैं वैसे। बिलोंग ओह, जिम्मेदार तो। हाँ जी, क्योंकि सरगोदा से बेसिकली मतलब हम लोग जिम्मेदार ही हैं। ओह, या, तो या। आपको पता है गांव माहौल होता है, लेकिन लड़कियों को परमिशन नहीं होती। तो फिर बहुत कैसे मुश्किल आपने से- हिम्मत की? बहुत मुश्किल से मामा को पहले मनाया, जैसे माएँ तो मेरे पता है बेटियों का साथ देती है, तो मामा को मनाया कि मतलब एक मतलब बचपन से एक चीज़ थी कि नहीं करना है, बस यही करना है, एक शौक था। मतलब फिर मामा ने साथ दिया, तो फिर मतलब आपको पता है जब माँ साथ देती है तो फिर तो सब कुछ ही अच्छा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट मिलती गई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली साथ है मेरे। या सो बताएं कि हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ टिकटॉक गोइंग, वहाँ कैसा रिस्पांस आया, आपकी कौन सी वीडियो बहुत वायरल गई? हाँ जी, अच्छा रिस्पांस आया, बहुत सी वीडियोस वायरल गई हैं मतलब। और मेरी सबसे जो फर्स्ट वीडियो वायरल गई थी वो थी, एक ट्रेंड आया था आखिरी फिक्रा, चलन दो आखिरी फिक्रा। अच्छा, हाँ वो जी। क्या था? मतलब मेरे पास सेल था, तो मतलब वो एक ऐसा सा सीन था, मैंने सेल ही फेंक दिया तो सेल की स्क्रीन टूट गई। तो ओह। लोगों ने कमेंट्स किया नहीं ये फेक था, प्री प्लान था, नहीं टूटी, हालांकि वो मतलब इसी चीज़ में कमेंट्स आते गए तो वो वीडियो वायरल होती गई। हाँ, चलन दो आखिरी फिक्रा। वेरी नाइस। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके कौन से फेवरेट टिकटॉकर हैं, कोई एक नाम बताएं, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? होते हैं जिसको आप समझते हैं कि वाकई, या आपके ख्याल में एक सवाल चेंज कर देते हैं कि हु इज द बेस्ट टिकटॉकर ऑफ पाकिस्तान, ये क्वेश्चन सही रहेगा। मेल फीमेल? फीमेल में आप खुद? हो सकता है आप कोई नाम? फनी में काफ़ी लोग हैं, फनी वीडियो वैसे बनाते बता दें हैं। बेस्ट हाँ। कौन है आपके ख्याल में जिसने वाकई पाकिस्तान की शान को ऊपर किया टिकटॉक में आकर? ऐसा तो कोई नहीं है? शाम आप? पर किया, कोई मतलब नहीं? नॉर्मली टिकटॉक है। कोई नहीं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा, कहूँगी। बिल्कुल आपने छोड़ दिया था, आपने करना हाँ नहीं जी। है। सही, यानी कि आपके हमें कोई भी ऐसा नहीं है इसको आप एक वो साबित कर सके उस पे, है ना? ये एक्चुअली किसी का सब नेम अच्छा बता भी काम नहीं कर रहे नहीं क्योंकि सकते, हाँ। हम तो टिकटॉकर हैं, हम सब तो अच्छा किसी हाँ, के मेरा क्यों नाम बताए हैं? हाँ, सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन अपनी हाँ अपनी जी। जगह पे सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ। ऐसा कोई फेवरेट नहीं है जिसको हम कहें यार ये बेस्ट है इस बंदे से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया, डन हो गया। आइए जब हम गेम खेलते हैं दिस और दैट, आपसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये सिंपल गेम है, यानी कि हम पूछेंगे आपसे दो ऑप्शंस और बताना है इसमें कौन सी ऑप्शन आप चूज करेंगे। ठीक है, डन। सो लेट्स स्टार्ट द 2 ऑप्शंस। वेट सेकंड दीजिएगा जरा मुझे। ओके, आगे लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट और हम आपसे स्टार्ट करते हैं। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। ओके। फोन कॉल और टेक्स्ट? टेक्स्ट। टेक्स्ट, नाइस। टोस्ट और एग्स? एग। नाइस, बिल्कुल ठीक। फेसबुक या टिकटॉक? आला टिकटॉक, अच्छा वाह। अच्छा जी, आप बताइए मुझे एक सेकेंड, बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल गैदरिंग। स्मॉल गैदरिंग, नाइस। अब हाई टेक है या लो टेक है? हाई टेक। हाई टेक हो, नाइस। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? न्यू फोन। न्यू फोन, या। अच्छा जी, रिच फ्रेंड और लॉयल फ्रेंड? लाइफ फ्रेंड। लॉयल बहुत जरूरी है, जी। इससे कम मिलते हैं आजकल के दौर पे, फॉर श्योर। नाइस कार या नाइस होम इंटीरियर? नाइस होम इंटीरियर। ओके ओके। स्नीकर्स या सैंडल्स? स्नीकर्स।
स्नीकर्स ही होंगे आपके, तो सही है। ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग इन स्टोर? शॉपिंग इन स्टोर। सामने चीजें पड़ी हो तो आप ज़्यादा इंजॉय करके करती हैं। टैबलेट और कंप्यूटर? टैबलेट। टैबलेट, आजकल दौर भी टैबलेट का ही है। ब्लू और रेड? ब्लू। ब्लू, ओके। एट अ मूवी, कैंडी या पॉपकॉर्न्स? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न्स, नाइस। ब्लाइंड्स और कर्टन? कर्टन। कर्टन, सही है। कॉफी या अच्छा आइस कॉफी या हॉट कॉफी? हॉट कॉफ़ी। सही बात है, वाकई सही बात है। मायरा खान या महविश हयात? मायरा खान। फवाद खान या हुमायूं सईद? फवाद का। रियली? आला, सही है, जबरदस्त है, क्या बात है। हुमैरा चन्ना या हुमैरा अरशद? मेरा अरशद। ओह यस। आयमा बेग या मोमिना मुस्तहसन? मोमिना मुस्तहसन। अच्छा, सही। सेव या स्पेंड? बोथ। बोथ, ओके। मीट या वेजीज? मीट। मीट, ओके। अच्छा जी, ओशन और माउंटेन्स? माउंटेन्स। हाँ, पहाड़ों की तो क्या बात है। और मूवी होम पे या मूवी थिएटर पे? मूवी थिएटर पे। है ना, मुझे क्या आजकल बिल्कुल बंद है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है जी, हमारा बिल्कुल ऐसे इंतजाम। है। आइए अपने गेस्ट से पूछते हैं कुछ ऐसे रिश्तों के बारे में जो अपनी लाइफ में हमारे बहुत अहम होते हैं और जिनके बिना हमारा गुजारा पॉसिबल ही नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू कि कौन सा ऐसा रिश्ता है जो आपको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में? सिस्टर। अच्छा, कैसा रिश्ता है आपकी बहन से? बहुत अच्छा। बड़ी है कि बहुत छोटी? छोटी। छोटी, तो कैसी बॉन्डिंग है? बहुत मतलब जाहिर बात है, मैं फील करती हूँ कि उसके अलावा मेरी कोई जिंदगी ही नहीं है, अच्छा। कुछ भी नहीं है लाइफ मेरी। तो आपको उनकी कौन सी आदत पसंद है? हर आदत ही पसंद। नाइस, यानी कि बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। हाँ, बहुत जी। और आपके लिए? सबसे पहले तो वैसे माँ आती है, क्योंकि माँ की जो अहमियत है वो हमारी लाइफ में किसी की भी नहीं हाँ, होती। लेकिन एक औरत के लिए जो है, आई थिंक उसका हस्बैंड ही सब कुछ है। यस। तो हस्बैंड के बगैर मैं कभी मतलब अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकती। मेरा मतलब एंड भी वही है और स्टार्ट भी वही क्या है। बात है, आगाज तुम पर, इख्तिताम तुम पर। जबरदस्त। और आप? मेरे बाबा, अच्छा, मतलब मैं सपोर्टिव ऑलवेज, यस, एनकरेजिंग। मैं सोचती हूँ कि अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ ज़रूरी है ना, या मैं कुछ छोड़ सकती हूँ किसी चीज़ के लिए, इवन कि कोई बंदा भी छोड़ना हो ना, कि ये बंदा नहीं चाहिए इसको छोड़ दूँ, तो आप? तो मैं अपने बाबा के लिए वो भी छोड़ दूँ। ओह, एवरीथिंग, एवरीथिंग, कुछ भी, क्योंकि ये तो वक्त बताएगा। उन्होंने मुझे नहीं ऐसे वक्त का धारा बताएगा, अच्छा वो सब सपोर्ट पे। किया है आगे जहाँ पे, पे मजाक सब भाग है। जाते हैं, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं करता। फैमिली मेंबर्स आपको बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने स्टिल वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट किया और स्टिल करते हैं अभी भी। हालांकि फैमिली मेंबर नहीं कहती एक्टिंग करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, बातें करते हैं बहुत, लेकिन वो कहते हैं नहीं, इसको करना है, करने दो, करने दो। अगले घर जाके पता नहीं क्या होगा, वो सही ये बात। बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स। पेरेंट्स, कैसी बॉन्डिंग है आपके पेरेंट्स से? उनके साथ मेरा ये है, कितने बहन भाई हैं आप लोग? 4। आपका नंबर कौन सा है? मिड। मिड में हो। मिड। तो कैसी बॉन्डिंग है आप? ज़्यादा क्लोज किससे हो, डैड से या मॉम से? दोनों से। मैं वही तो जानने लगा हूँ कि हाँ। अगर पापा से नाराज़ हूँ ना, तो मुझे मामा मना लेंगे, मीन्स 50-50 हो जाएगा वहाँ पर भी। या अगर मामा से हूँ तो मुझे पापा वगैरह कर लेते हैं। ठीक तो है। ये है कि मेरा कोई भी, अगर मैं कोई चीज़ चाहिए या कुछ भी मेरी कोई डिमांड है ना, तो अगर मैं पापा से कह रहा हूँ, पापा नहीं पूरा कर रहे, तो वहाँ से मामा कवर अप कर देंगे मुझे। अगर मामा से कह रहा हूँ तो वहाँ से हाँ, पापा ये कर होता है देंगे। वैसे अक्सर कि वो हो मीन्स की जाता मिड है। में हूँ तो उन सबका लाडला। ठीक हो गया, ज़बरदस्त है। चूँकि थोड़ी सी नीलम लेट हुई है, तो हमने एक सेगमेंट किया था, तो आपको करना चाहते हैं हम टिकटॉक टाइम। हम एक गाना प्ले करेंगे और उसमें हमें आपकी एक्टिंग देखनी है। ये बहुत ज़रूरी है नीलम, इसके बगैर चारा नहीं है। तो आइए जनाब, अब गाना प्ले करते हैं नीलम के लिए। तो आइए जनाब, अब गाना आपका है, कैमरा आपके सामने है और आपने एक्टिंग करनी है। मीनवाइल हमारी जो फोटोग्राफी टीम है वो भी आपका ये वीडियो रिकॉर्ड करेगी, इसको हम चला लगाएंगे ऑल्सो ऑन अवर टिकटॉक चैनल, राइट? सो हियर वी गो विद लॉन्ग नकदा फॉर नीलम। आला तब गावला होना तो क्या बात है नीलम, आप तो वाकई सुपरस्टार हैं। देखिए ना, यही बात है कि आपको बस कहें गाना और आप रेडी होते हैं। दिस इज द वन थिंग जो कि टिकटॉकर्स की बहुत वेरी नाइस थिंग। क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आप क्राइम शो करती हैं, तो किस तरह के ज़्यादातर आते हैं टॉपिक्स उसमें? ज़्यादातर अगर हम crimes की बात करें तो कौन सा ज़्यादातर topic आते ज़्यादा? हैं मर्डर केसेस, रेप केसेस, अच्छा, ठीक है। और मोस्टली यही होता है कि लास्ट जो भी हमने किया था उसमें ड्रग्स के बारे में हमने किया था स्टोरी, कि लोग कैसे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, आइस का नशा कर रहे हैं, खुद आइस बना रहे हैं,
लाइक स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में, ये बड़ा एक अलमिया और है। कैसे वो एक पेज बनाते हैं स्टडी के ऊपर और हिडन उसके पीछे आप ड्रग्स बेच रहे होते हैं। वो सारी एक स्टोरी थी लास्ट जो भी हमने किया, मतलब उसके व्यूज़ अच्छे आते हैं, लोग पसंद करते हैं और ये रियल स्टोरी से रिलेटेड होती हैं कुछ ना कुछ स्टोरीज। सही सही सही, बिल्कुल ठीक है। मतलब वाकई ऐसे केसेस चल रहे हैं, लेकिन अभी तक अनकंट्रोलेबल क्यों हैं चीज़ें? हालांकि पता है, मेरे ख्याल अगर हम सजाएं थोड़ी सख्त कर देना शायद चीज़ जल्दी नहीं होगा। एक मैं बताती हूँ आपको, एक आपसे ज़्यादा बड़ी इस पे वो होगी। हाँ, मैं ये सजाएं सख्त कर दो, हम जो पाकिस्तानी अवाम है कोई भी है ना, नहीं कर हम सकते। हल निकाल लेते हैं, ओह। अल्टरनेटिव हल निकाल लेते हैं उसका कोई ना कोई। एक बड़ी पुरानी एक मिसाल थी, मेरी बाबा ने मुझे सुनाई थी कि एक बादशाह था, ठीक है, उसने कहा ये रवाम मेरे पास क्यों नहीं आती है, इनको कोई मसला है, ये मेरे पास क्यों नहीं आती है। उसने एक पुल बनाया, पुल के ऊपर जितना भी उसने कहा, उसने ना पैसे रख दिए कि जो ठीक यहाँ है। से गुजरेगा उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब आपने पहले दिए बयाना दिया, फिर उसके बाद फिर भी वो बादशाह के पास नहीं आ रहे थे। फिर उन्होंने एक और किया कि बयाना और बढ़ा दिया, वो फिर भी बादशाह के पास नहीं आए। फिर उन्होंने कहा कि इनको सबको लित्तर मारो एक एक। ओह माय गॉड, सही। इनको मारो ओवन। अब वो आवाम खड़ी है, मार खा रही है, कहते हैं हाँ जी क्या मसला है, बादशाह के पास कहते हैं यार छेती करो, सानू जाना है, साड़ी बारी आन दो। मतलब वो फिर भी नहीं, मतलब उसमें राजी है वो, सही बात है, ये उनको तो नहीं है। जाना है कहीं पे, वो राजी हो जाते हैं हर चीज़ में। ठीक कह रही हैं आप, बाकी ऐसा तो है, वैसे सिलसिला कुछ ऐसा ही है, सही है। अच्छा मुझे आप बताएं कि इवेंट्स करवाते हैं और बहुत सारे हम में ख़वातीन होंगी, मतलब जो ऑडियंस देख रही है, कि वो करना चाहती हैं कुछ लाइफ में, वो जी। इवेंट्स करना चाहती हैं, तो कैसे आप उन्हें गाइड करेंगी कि उनके पास क्या कुछ हो कि वो एक इवेंट कर सकती हैं? सबसे पहले तो उनमें हौसला होना चाहिए और रेलिंग लोगों को फेस करने का। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि वैसे जिसने सोच लिया ना कि मैंने इवेंट्स करवाने हैं या मैंने कुछ बनना है, चाहे वो टिकटॉकर मॉडल कुछ भी हो, तो मतलब अल्लाह ताला उसके रास्ते अपने आप ही बना देता है। आप घर से निकलें, किसी काम का आगाज़ करें, रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इवेंट्स करवाऊंगी, तो मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ, कैसे करूँ। बस ठीक है, एक इवेंट करवाना है, उसको प्लान किया है, रिटर्न में लिया है और सुबह वर्किंग पे स्पॉन्सर ये वो, मतलब सब कुछ। जब हम निकलते हैं घर से तो आइडियाज़ खुद ब खुद मिलते चले जाते हैं। ठीक हो गया। पैसा कितना चाहिए? यह सुना है कि पैसा ज्यादा आता भी है इवेंट्स। हाँ जी, अगर समटाइम अच्छे ऐसा होता है कि events करवाए बहुत अच्छा पैसा आ भी जाता है और अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि पास से भी लग जाते होते हैं। हाँ, वो तो लगते हैं, शुरू में लगते हैं बहुत हाँ जी, ज़्यादा। शुरू में फिर लगते आहिस्ता आहिस्ता आप हैं, मेहनत लेकिन से आप निकालें। ये मतलब आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई भी मेरा इवेंट ऐसा नहीं रहा जिस पे मतलब मेरी पॉकेट से गए ओह हो। ये बेस्ट है बात है ना। जी तो आप गई इनके इवेंट्स में? जी बिल्कुल, तो ये भी कैसा हमारी आप तो बताएं ना, एक्सपीरियंस बताएं अपना कैसे हाँ हुआ? हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ये अच्छे हमारी shows मॉडल भी बनी है, हाँ, बल्कि हमारे हर इवेंट्स show में में मॉडल होती Really? है। Nice. मुझे बताएं कि आप एज अ मॉडल अपना बताएं एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है और आपके फेवरेट मॉडल्स कौन से हैं, आपके फेवरेट डिजाइनर्स कौन से हैं, बस किनके कपड़े आप पहनती हैं? हमारी मतलब उधर आप अच्छे मतलब कैरी किया हुआ है ब्लैक। हाँ, ये Very nice. मोस्टली उधर हमारे मतलब एरियाज में ही है H&M वाले, उनके में वो डिजाइनर्स अच्छे हैं, मतलब उनके ही मोस्टली मैं ड्रेसेस पहनती हूँ। सरगोदा में आई थिंक सरगोदा उनका एक में। नाम है, उनका एक नाम। चेन्नमन में है ना। मैं कभी गया नहीं सकता, लेकिन जाने का प्लान कभी करना चाहिए। जी, बस मुझे जी। भी खाना भी अच्छा मिलता है। कबाब कबाब कौन से वाले? कबाब, सीख कबाब बहुत सीख, अच्छे होते हैं। nice. और भी चलो। वैसे बहुत कुछ है, सरगोदा में खाना अच्छा है, बहुत बाकी अच्छा है। सर्दियों में आएंगे तो माल्टे। हाँ, नहीं आना पड़ेगा लगता करेंगे है। आपको। अपना ख्याल है मुझे कुछ पाकिस्तान यात्रा शुरू करनी चाहिए, डिफरेंट शहरों में जाके। अच्छा आइए प्लान्स जानते हैं आपके, क्या क्या प्लान्स हैं आप लोगों के आगे, तो आपके क्या प्लान्स हैं उसके बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टडी, देन फिर अपना कोई ऑन बिजनेस जो मेरा खुद का हो। तो जॉब में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बिजनेस होना चाहिए इंसान का, तो चाहे वो कोई भी हो, अच्छा एक बिजनेस हो। देन फिर मॉडलिंग और अपनी एक्टिंग जरा के ये साथ मॉडलिंग साथ को है। सीरियस लो अब हाँ, प्लीज, sure, थोड़ी बिल्कुल, फिटनेस को बिल्कुल एनरोल कर लो, क्योंकि देखो ये हाँ, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। और आपके प्लान्स क्या हैं जी अब? मेरे प्लान यही हैं कि मुझे एक्टिंग में ज़्यादा क्रेज़ है, मॉडलिंग में इतना नहीं है। एक्टिंग ये है कि मुझे लगता है कि शायद मैं हर रोल कर सकती हूँ, ठीक है। सो एक्टिंग में ज़्यादा है। लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट, कहाँ पे कौन सा ड्रामा करते हैं। ओके नाइस। और आपके प्लान्स क्या हैं? इंशाल्लाह इवेंट्स को ही आगे लेकर चलेंगे। बाकी सैलून रन कर रहे हैं, सैलून है, जिम है, उसे ही रन कर रहे हैं। हाँ। इंशाल्लाह उसी को मज़ीद आगे लेके बढ़ेंगे। और बाकी इवेंट्स वैसे मैं ख्याल खुद भी मॉडलिंग कर सकती हैं, क्या कहती हैं आप? हाँ, है ना? एक्चुअली ऐसे ही लोगों ने फोर्स किया था, तो मैंने क्यों? चंद सॉन्ग किया किए। था? हाँ, मैंने कहा ना आपको, हमको हाँ, पहचान तकरीबन लेते हैं। आई थिंक 8 से 9 सॉन्ग कर चुकी हूँ। लेकिन फिर वही है कि या सॉन्ग्स या फिर एक्टिंग, वही। लेकिन एक्टिंग में बड़ा मुश्किल से चांस मिलता है,
और उसके लिए टाइम बहुत चाहिए सही होता है, बात और है। टाइम जो है वो निकालना बहुत मुश्किल है। सही है, पूरा दिन रात हाँ लग जी, जाती है टाइम बहुत acting के लिए। चाहिए सही बात है। एक्टिंग के लिए। और आपके क्या प्लान्स हैं? अभी रिसेंटली बीए किया मैंने इकोनॉमिक्स अच्छा, में, तो जबरदस्त। अभी साथ साथ यही टिकटॉक और शोबिस साथ। हाँ जी, जबरदस्त इंशाल्लाह। जबरदस्त है। इससे पहले कि आप लोगों को बता करें कि एक और गेम खेलना चाह रहा हूँ मैं। जी जी 1 से 20 तक पेपर नंबर्स हैं, नंबर पुकारेंगे आप, जो होगा वो करना पड़ेगा। करना मीन कि वो आसान ही करना पड़ेगा, मुश्किल कुछ नहीं है खास उस पर, ठीक है? जो सवाल होगा उसका जवाब देना पड़ेगा। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, नंबर बताइए आप। स्टार्ट की नोट से लेने प्लीज। चलिए ताहा से स्टार्ट ले जी, लेते जी। 9, ओके। अगर आप आइसक्रीम का कोई फ्लेवर होता तो कौन सी आइसक्रीम होते हैं? मैं अगर पिस्ता पिस्ता, खास वजह है पिस्ता होने की? अच्छा लगता है पिस्ता। हाँ है तो अच्छा वाकई। नंबर 3 3, okay. If you have to do a bucket list, इस पे काम करने की लिस्ट हो, तो 2 काम जो आपके भी लिस्ट पे हैं वो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो जो मैं जॉब कर रही हूँ उस पर बहुत फोकस है मेरा, ठीक है, कि number मुझे 1। वहाँ पे प्रूव करना है कुछ। ठीक है। देन सेकंड ये है कि मुझे अपनी गाड़ी लेनी है। हाँ ये ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक। गुड प्लान्स। नंबर 5 5, अगर आप कोई सब्जी होती तो कौन सी सब्जी होती? आलू। आलू। बड़ी प्यारी मुझे पोला ताकि ये हर आलू किसी में कच्चा आलू घुसना मियां चाहिए। कहाँ गए नहीं, थे? आलू हर सब्जी में डल जाता है। आलू चाहिए। आलू डल जाता है, सही बात है। नंबर 6 6, ओके। अगर कोई फिल्म बनती है आपकी लाइफ पे, उसका नाम क्या रखती हैं आप? इंटरेस्टिंग। हाँ, एक तमन्ना ला हासिल से। ओह ये दवा भी था, एक तमन्ना ला हासिल की। बहुत अच्छा और सीरियल फिर हाँ, चलिए एक और फिर राउंड करते हैं इसका। 8, ओके। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words। नाइस। आई एम अ गुड बॉय। ओह ये 5 हो गए, लेकिन चले सही है, जाने देते हैं। 2, ओके ठीक है। आप मुझे बताएं कि अगर आपको किसी के साथ लाइव एक्सचेंज करनी पड़े, किसके साथ करेंगी? लाइफ एनी सेलिब्रिटी, एनी समथिंग, एनी फनी आंसर? लाइफ एक्सचेंज करने नहीं पड़ेगी। करना चाहती हैं आप? नहीं, मैं अभी खुश हूँ जैसी हूँ। नाइस, वेरी गुड। 7 आपके से में सारे मजेदार सवाल। अब आया कि अगर आप कोई फ्रूट होती तो कौन सा फ्रूट होती? ये क्या बात है? अनार। अनार। नाइस नाइस नाइस। एंड द लास्ट आपका है जी 8 ओके। अगर आपको हम इनविजिबल कर दें तो आप कहाँ जाना चाहेंगी? तुर्की। क्यों इनविजिबल हो जाएंगी? तुर्की बहुत तुर्की शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर Welcome. काइंड टाइम। आप लोग हमारे शो में आए, हमारे शो पे आके आपने इज्जत बढ़ाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कोई पैगामात लेते हैं आप लोगों से, आपके जो फैंस हैं, कैमरा आपके सामने होगा। पहले तहा आपसे बहुत शुक्रिया तहा आपके आने का। Welcome. कोई पैगाम दो अपने फैंस को। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है ना तो उसको हेट करने के बजाय ना, या डिग्रेड करने के बाद उसको अप्रिशिएट करो, ताकि वो आगे और अच्छा काम कर सके और आगे फैला सके इस अच्छे काम। वेरी नाइस, गुड। थैंक यू सो मच आयशा, आप आई, मैं अच्छा लगा। प्लेजर। कोई पैगाम? हाउ वाज योर कोहिनूर एक्सपीरियंस टुडे? कैसा लगा आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम हियर। बहुत अच्छा प्लीज आप लोगों ने शो में आते रहना है अब। जी, ये एक जी। दफा का आना नहीं होता, ये फैमिली है हम सब, और आप लोग हमारा अब अटूट अंग बन जाइए, हम आपको बुलाते रहेंगे, ठीक है ना? पैगाम, सच इस पैगाम नहीं कह सकते, जस्ट एक बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, वो ये कि आप लोगों से जेलस मत हो, ठीक सही है? बात है। जेलस मत हो, जो कर रहा है उसको करने दें और उसकी लाइफ में घुसे नहीं। और उसको अप्रिशिएट लोगों को बहुत आदत है यार इस तरह कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, मतलब ऐसे मत करें, उसको अप्रिशिएट करें और दुआ करें अल्लाह से कि आपको उससे बेहतर ज़िंदगी दे। ठीक हो गया। बस। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप भी आई, अच्छा लगा। नीलम, तो कोई पैगाम दीजिए। मैं तो आपके ये फैंस देख रहे होंगे हम शो। बिल्कुल मैं ये कहती हूँ कि फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, गर्ल्स को सही especially। बात है। ये उनके मेरा aims पैगाम को है। हाँ बिल्कुल, करने में। पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो गर्ल्स भी आगे आएँ और अपना नाम मतलब बनाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि टिकटॉक में बनाइए, मतलब पॉलर्स में हाँ, बना कोई सकती हैं, भी जो कोई भी काम कर रही है फील्ड, उस पे मतलब excel हाँ करें। बिल्कुल उन्हें सपोर्ट करें। चाहे बस आप मेरा ये एंकर पैगाम हैं, चाहे आप सैलून की ओनर हैं, चाहे आप बिल्कुल। टिकटॉकर हैं, एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं,
कुछ support भी करें। मतलब सपोर्ट करें, मैं तो ये Well पैगाम done. दूंगी। Thank you, नीलम। थैंक यू सो मच। जी, मैसेज तो इन सब ने बहुत अच्छे दे दिए हैं, तो मैं तो बस थैंक्स भी करना चाहूँगी। अगेन थैंक्स तो मेरे हस्बैंड के लिए मैं थैंक्स भी करूँगी। लगता है husband थैंक से यू बहुत सो ज़्यादा हुआ है। Very nice. सोना भी मच ऐसे ही उन्होंने चाहिए। इतना सपोर्ट Well किया done. कि आज भी मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। नजर अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स अ ब्रेक, वापस आएंगे तो हमें कुछ और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। साथ रहिए गुड मॉर्निंग कोहिनूर इजाज वारिस के साथ। ओके जी, वी आर बैक इन द लास्ट चंक और यहाँ पर भी हमें मुलाकात करनी है टिकटॉक की एक टीम के साथ। ये 5 दोस्तों की एक टीम जो आजकल छाई हुई है और काफ़ी मज़ेदार टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं और बड़ा मज़ा आता है इनकी वीडियोस देख के। बड़ी एन्चेंटिंग सी होती हैं, बड़ी डिफरेंट सी होती हैं। इनकी पूरी टीम है फैसल 442। अब आई डोंट नो ये 442 का मतलब क्या है, ये सब जानेंगे हम फैसल से ही बात करके। So let's start the intro one by one. We have 5 members of the team. Let's start on the left side. फैसल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र कैसा है। लग रहा है आपको कोहिनूर पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। Thank बहुत you for अच्छा। coming on the show. Thank you Thank you so so much. much, sir. साथ में आपके टीम मेंबर्स हैं Yes. जो कि मैंने कहा तुम इतने पतले क्यों हो? मुझे ऐसे पतले लोगों को देख के ना खुशी नहीं होती है, लेकिन काश ऐसा पतला बंदा हो जाए तो क्या बात है। वो सारी जो आपकी जॉ लाइन जो है वो नुमाया हो जाती है ना। सही कह रहे हैं। So we have the very slim one, आकाश। कैसे हो आकाश? बड़ा फिल्मी नाम रखा हुआ है आपने, आकाश। थैंक यू फॉर कमिंग आकाश। और उनके साथ बैठे इनका भी डिफरेंट अवतार है, इनके बाल क्या घने हैं। शफाकत, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक ठाक। ये डिफरेंट लुक्स जो रखते हैं ना आप लोग, यही चलती हैं फिर चलती हैं, TikTok पे, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। डिफरेंट होगा तो होगा। और हमारे जबरदस्त दोस्त जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, अहमद भट्टी, वो भी इस टीम का जबरदस्त हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ इज एवरीथिंग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लगा मुझे आपके मुझसे कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं हर बात बिल्कुल। पे। दैट्स नाइस। और द ओनली फीमेल मेंबर ऑफ द टीम इज रुखसार इजहार। अस्सलाम वालेकुम रुखसार। वालेकुम सलाम। कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। How is बिल्कुल life? perfect। अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ इज टिकटॉक? परफेक्ट। और आजकल बैन बैन है। अनबैन जरा चल Yes. रहा है। बट Snack- यू लव लाइकी आल्सो, आई नो दैट। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। बट स्नैक ने कुछ रखा हुआ है हौसला के। स्नैक नहीं, बट सही लाइक है। इज बेस्ट। चलें ठीक है, जबरदस्त। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द शो। सो Thank लेट्स you. टॉक टू द टीम लीडर। आप हैं क्या? आपके नाम पे हम पढ़ा सब ना? लीडर हैं हम सर, सब एक लीडर नहीं हैं। है। हाँ जी, Nice हम है। सब एक हैं। ओके, ये जो अच्छी बात ये है वो ये है, जो वो है वो ये है, हम लोग सब एक तो हैं। बताएं अपने बारे में, बिलाल टीम के बारे में सब बताएं, अपने बारे में टीम- बताइए। अपने बारे में बताएं। सुना है कि आपका सैलून भी है। जी सर, सैलून Nice. भी है। मैं ये बताता हूँ कि हमारी टीम किस तरह बनी। ये बताओ सब। ये मैं सबसे पहले बताता हूँ। मुझे याद है कि जब मेरे 26 के थे ना, तब मैं अकेला था। ओह, तो क्या हुआ कि उसके बाद मुझे शफाकत मिले, शफाकत भाई। वो कौन सी शाम थी? वो बड़ी अच्छा दिन था, वो बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए। कह लें कि और गॉड मिले कहाँ पर आप लोग? मेरे सैलून पे आया था। आया, अच्छा। हाँ जी, बाल कटवाने के लिए, कटिंग करवाने के लिए। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? कहता यार मैंने कहा आप फर्स्ट टाइम क्या करते हो? ऑफिस में जाता हूँ। उसके सेकंड टाइम क्या करते हो? मैं ना टिकटॉक बनाता हूँ। अच्छा। मैंने कहा, सर मैं भी टिकटॉक बनाता हूँ। वाह। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों ना हम लोग एक मिल के काम करें। मिल के जब काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। हाँ। तो इसके मुंह से यही बात निकली कि फैसल भाई आपने जो कह दिया है ना वही होगा। वाह। इसने क्या किया कि अपने अकाउंट पे वीडियो डालना बंद कर दी। वेरी नाइस। कहता हम लोग एक ऐप को लेके चलेंगे आगे, तो उसी तरह आगे 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 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जबरदस्त। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए हैं तो अहमद साहब मिल गए हमें। ये वाह। भी इसी तरह हुआ कि कटिंग करवा रहे थे मेरे स्टूडेंट से। अच्छा। उसने पूछा कि अहमद भैया आप क्या करते हो? तो इसकी लुक उस तरह की थी क्योंकि ये ज्यादा नहीं इमोशनल वीडियो बनाता है। हाँ, वो तो मुझे पता। तो उसने पूछा आप क्या करते हो? कहता मैं ना टिकटॉक बनाता हूँ। तो जब सारी मालूमात ली तो कहता मेरे उस्ताद जी भी टिकटॉक बनाते हैं। क्या बात है। तो ऐसा हुआ, ऐसे ही दिन गुजरता गुजरा एक दफ़ा फिर आ गया। मैंने कहा यार अहमद भाई अगर आप टिकटॉक बनाते हो तो क्यों ना हम लोग एक टीम बना लें, उसमें काम अगर किया एक और जाए। एक 11 होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग 3 हो गए। तो मेरा स्टूडेंट ही था जो हमारी वीडियो पहले ऑलरेडी बना रहा था। तो मैंने कहा यार हम ऐसा करते हैं, कोई ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो अच्छी तरह वायरल हो। हाँ। ये बड़ा अच्छा स्टोरी लिखता भी है, खुद भी लिखता है।
की आंखों में गहराई है। हाय हाय क्या बात की है सर, है ना? ये जब एक्टिंग क्या करता है ना review होती है जब जाता हूँ तो कमाल की एक्टिंग करता है। ये नहीं है कि मैं आपके इधर इस शो में कह जब रहा उन्होंने हूँ। लिंक सेंड किया देन आई सॉ द वीडियो, मुझे अच्छी लगी। तो मुझे ना पहले जब फर्स्ट टाइम हमने तीनों ने काम किया तो बड़ा अच्छा लगा। तो 26 के से ऊपर जा ही नहीं रहे थे हम लोग। मैंने कहा मेरे से पीछे लोग आए वो सारे आगे जा रहे हैं। मुझे कहता फैसल भैया आपने परेशान नहीं होना, घबराना आपका नहीं है। अकाउंट जो है ना ऊपर जाएगा और ऐसे जाएगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। वाह। मैंने कहा तू यार केड़ा आके दम कर देना जिधर ऊपर फिर? जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हुआ कि हमारी एक वीडियो 1 मिलियन के ऊपर व्यूज टप गई। मैंने इसको फोन किया, क्यूट लगी बात का व्यू 1 मिनट टप गई। I like ऊपर it. चले I like गई it. ऊपर चले गई। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार 1 मिलियन व्यूज आ गए हैं तो अहमद आगे क्या होगा। कहता है उस्ताद जी आप देखें आगे आगे होता गया। फिर हमारी वीडियो 2 मिलियन के ऊपर होगी, फिर 3 मिलियन के ऊपर होगी। हाँ। अब ऐसी है कि वीडियो अच्छी चल रही है। फिर क्या हुआ कि टिकटॉक वालों ने टिकटॉक बंद कर दिया। ये बड़ा क्या तो फिर हमें क्या हुआ एकदम से झटका तो लगा तो यार ये क्या हो गया। फिर इसने कहा कुछ नहीं होगा उस्ताद जी, और भी ऐप्स हैं हम उधर चले जाते हैं। हम उधर चले जाते हैं, लाइक भी है, Like भी हमने है, इस तरह Snack वीडियो भी भी है। बनाई थी एक हाँ। कि क्यों ना हम दूसरे ऐप्स पे चले जाएं और उधर जाके काम करें। तो और हमने स्नैक पे जब गए हैं ना तो हमने 1 मंथ के अंदर 2,50,000 फॉलोअर फॉलोअर्स पर वो किए तो सर। वहाँ तो बढ़ते ही नहीं है साहब। बढ़ते दो हैं। लाख आप पचास हजार। आप बता रहे कि बढ़ते पहली हैं। वीडियो जब हमने फनी लगाई ना सर, फनी वीडियो थी बड़ी कमाल की। वो क्या होता है वो कि lockdown पुलिस वाले आते हैं बाहर, हाँ। नोक करते हैं। और लॉकडाउन चल रहा था ना पीछे दिनों में, तो हम लोग ना तीनों, मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ, ये मेरा स्टूडेंट बना हुआ है, तो ये वीडियो बना रहा है। तो क्या बाइट से नोक करता है कोई बंदा, कौन कौन है अंदर जी ਅਸੀਂ 3 लोग हाँ, सारे बाहर हो जाओ। तुसी कौन हो? पुलिस। ऐसे इसने डबी, आ जाओ तेल लगा के बाहर आ जाओ सारे। अच्छा, वेरी नाइस, क्या बात है। वो 1 मिलियन के ऊपर ही प्लस ऊपर गए थे views। लोगों ने सर, पसंद किया आपकी बहुत humor। मजेदार थी, बहुत मजेदार। Very nice। और मजीद आगे अब अब स्नैप कर रहे चल रहे हैं हैं, चल मेरे। रहे हैं। हाँ So how is the experience of the team going on? अच्छा जा रहा है एक्सपीरियंस? जबरदस्त। आप बताइए शिफाकत अपने बारे में। मैं अपने बारे में क्या कुछ तो बताओ, तुम शिफाकत हो, कहाँ से आए हो, कहाँ ताल्लुक है, कैसे टिकटॉक ज्वाइन किया, कैसे एक्सपीरियंस किया, वो तो सब सारा- स्टोरी बता दी उन्होंने। हाँ। एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है इनके साथ? बहुत अच्छा जा रहा बहुत अच्छा जा है। रहा है। एंजॉयमेंट कम होता है कम पूरा। बोलता है शिफाकत। हाँ जी। है ना? शर्मीला है वैसे, शर्मीला है, बहुत कोई बात नहीं। शर्मीला आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने काफी मैं अच्छा इसलिए काम ज्यादा किया। बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छी मुझे बात है अच्छा कि- लग रहा है हाँ, आपसे मिलकर। मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे मुझे तो मिलकर। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे Same here। मिलकर। अहमद आप बताओ अपने बारे में। मैं अपने बारे में तो यही कहूँगा कि क्यों आपकी इतनी इमोशनल वीडियोस होती हैं? मैंने भी नहीं, बात इमोशनल इस तरह से होती है मेरी, सेंटी होती हैं। मतलब मेरी कोशिश होती है कि आगे जब किसी को एक मैसेज पहुँचे। हाँ, ये मैंने देखा है वहाँ पे। मतलब मैं शुरू से ही मुझे लोग कहते थे, ये मैं तब से स्टोरी बना रहा हूँ जब टिकटॉक पे या ओवरऑल कोई स्टोरी बनती ही नहीं थी। ये मैं तब से बना रहा हूँ और मुझे लोग कहते थे भाई तू किधर है, ये चीज़ें नहीं चलनी इधर, यहाँ पे वो मतलब दूसरे टाइप के कंटेंट चलते हैं। मैंने कहा नहीं भाई कोई नहीं, एक ना एक दिन चलेगा, हाँ। मेहनत करते रहेंगे। मतलब 1 साल मैंने रेगुलर ये चीज़ की, लेकिन हो नहीं गया। चला, लेकिन मैं करता रहा। लेकिन एक ना एक दिन फिर जो है वो जाहिर सी बात है मेहनत का सिला मिलता है। बिल्कुल। तो फिर एक वीडियो वायरल हुई, फिर लोगों ने पसंद करना शुरू किया, फिर बीच में और भी टिकटॉकर्स आ गए जो इस तरह की वीडियोस बना हाँ, बहुत बनाते हैं। तो फिर वो लेकिन- अब कॉन्सेप्ट एक चल लेकिन रहा अब एज ए टीम आप चल रहे हैं सिर्फ, सोलो नहीं कर रहे आप? है। नहीं सोलो बिल्कुल नहीं। अच्छा है। पहले मैंने सोलो भी किया था, लेकिन बाद आपने में कहा फिर कि टीम मेंबर टीम के साथ हमने फिर एक अकाउंट पे ही काम करने ठीक का है, सोचा। plan। तो इस तरह से फिर हम आगे चलते रहे। तो मतलब मैं तो यही सबको कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं होता कि आप एक बैड वे से या फिर एक मतलब सोचें कि हम फटाफट बस फॉलोअर ले लें। तो ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। मेहनत का जो सिला होता है ना वो लॉन्ग टाइम वो चलता है मिल जाता है और वो सही लॉन्ग बात है। टाइम चलता है। जो टेम्परेरी, जैसे ये आयशा का चक्कर है तो ये टेम्परेरी वाली फिल्म आयशा है। का चक्कर। तो ये टेम्परेरी लेकिन मुझे वाली लगता है कि film इस चक्कर के बाद टिकटॉक अब दोबारा तो नहीं खुलती। लेकिन बिल्कुल। पहले ही मुश्किल से वो पहले मुश्किल से, हाँ। किसी ने केस Exactly। किया हुआ था कि टिकटॉक को खोलें। बिल्कुल। तो केस की जो हेयरिंग है वो 23 अगस्त तक मुलतवी हो गई वो हो गई थी, बिल्कुल। अब जब वो खुलेगा तो फिर वो कहेंगे ये तो चक्कर और खराब हो गया है, और अब तो खराब। छोड़ ही दो। चक्कर में चक्कर पड़ते चक्कर जा में रहे चक्कर हैं। पड़ गए। मुझे आप बताएं अपने बारे में। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा टिकटॉक से लिंक बहुत ही मतलब मुश्किल से मुश्किल से हुआ। मुझे 7th मंथ हो गए हैं Okay। और मेरे 365 के ओह नाइस, उससे आगे और- चले गई आप। मेरे तो इतने नहीं हुए अभी तक। मेडिकल कर रही हूँ। मतलब बहुत occupational- स्लो बढ़ते हैं ना। हाँ
लेकिन अगर आपने सही लेनी है फिर स्लो ही बढ़ेगा ऑर्गेनिक बिल्कुल। फॉलोइंग से। हाँ। तो आप मेडिकल में क्या कर रहे हो? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कर रही हूँ ओह। और पढ़ती हूँ। घर से यही था कि नहीं करना, ये क्या, मिडिल क्लास है ना तो समझते हैं। मामा ने मना किया, पापा ने मना किया, फिर ये हुआ कि बीमार हो गई थी। बीमार हुई, उन्होंने कहा कि अब ये शायद मर भी सकती है, इतनी रेयर कंडीशन मेरी थी। उन्होंने कहा चले करने दें इसको। अब करने दिया तो पापा कहते हैं नहीं करो। मैंने कहा पहले इजाजत दे दी थी ना, मुझे करने दो। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो भी फील्ड आप चूज करें, अगर दिल से कुछ करना दिल चाहते से हैं करें। स्टार्ट मेरा शुरू से था, लेकिन मुझे पता नहीं था प्लेटफॉर्म पे कैसे आना है, ये Exactly. टिकटॉक क्या है मुझे नहीं पता था। जब मैंने स्टार्ट किया मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता है और बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं, इनके साथ काम कर रही हूँ, अच्छा लगता है। अब ये है कि कॉन्फिडेंस भी है, करना है, एक बात है कि करना है अब तो, बिल्कुल बस यही चीज़ है और घर वालों का साथ है। घर वालों का साथ है। हाँ जी, अगर मैं बिल्कुल। आप सबसे पूछूं कि आप लोगों के एक बताएं फेवरेट टिकटॉकर कौन से हैं, मेल और फीमेल, तो कौन सा नाम देंगे? शफाकत आप? शहजराज। कौन? शहजराज। शहजाद। और आप? हाँ सारे एक नाम ये सारे। और आप? सेम है सर। रियली? क्योंकि हम लोग वैसे मिले हैं DP पे भी वही है। फेस। हाँ फोन की डीपी मैंने मोबाइल पे लगाया हो। अच्छा very हम लोग nice। मिले हुए हैं फेस टू फेस, और जैसे आप हैं ना, हाँ ये वैसे काफी लड़का हिट है। शहजाद है, हाँ बिल्कुल। शहजराज। इसका पूरा नाम क्या है? स्पेलिंग में क्या आता है? शहजराज। Shehzraj, yeah. Shehzad. I've seen him with Varda Malik and all Exactly, those exactly. people. यस 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 यस। और आपका भी ये फेवरेट दोनों की? नहीं मेरा तो शुक्र है। नहीं। क्या मेरी रोमांसा खान। रोमांसा नहीं है वो, रोमांस नहीं, लेकिन रोमांसा। आई नो, मजाक कर रहा हूँ, डोंट वरी। ये बात चलती रहती है। उसकी एक्टिंग की वजह से ओके, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन उससे मतलब सीखने को मिला मुझे काफी। जबरदस्त। और आप? वर्दा मलिक। हाँ, वर्दा वर्दा के मलिक expressions हैं। बहुत ही पोलाइट है, मतलब लगता है कि वो इतनी बुलंदी पे पहुंच के भी एक नॉर्मल इंसान को भी समझती हैं, उनमें है इंसानियत। हाँ, अच्छा क्या लगता है आप सबको कि वो कौन सा टिकटॉकर है जो कि वैसे कोई इतना खास नहीं है लेकिन कुछ ज्यादा ही हिट हो गया है? हाँ, अली हैदराबादी। लेकिन मुझे कहाँ है आजकल वैसे वो? वो अब मुझे I've never seen him on my हाँ, for मतलब अब news। तो वो जिनके साथ थे, मतलब उनके साथ Couple बन गया हाँ, उनका। अब पता नहीं कहाँ होते हैं। अब पता नहीं शादी कब होगी। 2-3 मंथ पहले उन्हें मैंने लाइकी पे देखा था लाइव, बात हुई मेरी उनसे, लेकिन उसके बाद नहीं पता वो कहाँ फिर वो पे। गायब हो चुके हैं, गायब वो हो बन गए। गए काफी हद तक। और आप? मेरा तो मोस्ट ओवररेटेड टिकटॉकर? मैं जिसे कहूँगा वो मुझे जो लगता है ना वो अली हैदराबादी ही है, सब क्योंकि- उसका नाम ले रहे हैं, क्योंकि मतलब फेम तो उसे मिली है, मेहनत उसने की है, वो अलग बात है। लेकिन वो इतना डिजर्विंग, लेकिन अच्छा तो है वैसे। लेकिन एक स्लोमो पे चल रहा है और हम लोग जो हाँ, बना रहे हैं उसको देख के मेहनत कर रहे हैं लोग, सही बात है। और फुल्लो तो हिट है सर, फुल्लो की। नजर नहीं आ मुझे तो नाला जेटी लगा। वो जी उसने ये लोग परमानेंट स्नैक पे हैं, Snack पे पैसे हैं। मिल रहे हैं ना? हाँ ऐसा ही तो आप है। लोग को पैसे मिल रहे हैं? हाँ, कुछ मिले हैं अब तक इन सब चीजों हमें से? मिले हैं, बस वो मिले ही हैं बस। मिले हैं सर, पर बहुत कम मिले हैं। बहुत वो कम इसलिए है। कम मिले हैं क्योंकि हमारे कमेंट बहुत कम थे। हाँ, वो हमें आखिर में पता लेकिन चला कि देखो, इनके मुझे comment खुशी इस बात की है कि देखिए इन एप्स के थ्रू भी लोग कमा रहे हैं। कमा रहे हैं। और मैंने तो वैसे ही अभी एक ट्राई की ऐप, तो पैसे आ गए। आई वाज हैप्पी क्योंकि देखो ना, देखिए पैसे आजकल के दौर में कहीं से भी साइड वाइड से आ जाए अच्छे ही लगते हैं। बिल्कुल। और अगर आपकी मेहनत की हो, आप लाइव बैठे हैं, देखिए वो पैसा बिल्कुल हलाल होता है जिसमें आपकी बिल्कुल मेहनत लगी हो। मैं तो इस पॉइंट को आई कहती थॉट कि हूँ। ये झूठ बोलते हैं, लेकिन नहीं, पैसे आते हैं। आते हैं पैसे, Genuinely आते हैं। हमें मिल रहे हैं। लोग कहते हमें मिल रहे हैं, हैं, बिल्कुल। लोग कहते हैं, मतलब मैं बाहर होती हूँ या मेरी फ्रेंड्स है ना, वो मुझसे काफी लोग तो दूर दूर के, तुम तो टिकटॉक पे हो या तुम तो बनाती हो, हाँ। दूर दूर। मैंने कहा जिस पैसे से आपका घर चल रहा हो या मेहनत हो ना, वो आपकी पैसा साइड अपना की होता पॉकेट है। मनी टाइप लाइट सी आ गई तो क्या बुरा है? चलते हैं, सही बात चलते है। हैं। नहीं इनको तो अच्छे खासे आ रहे हैं। इनको अच्छे खासे और बिल्कुल सही देखा आपने। अच्छा मैं चाहूँगा कि इस पहले कि हम शो को अपने वाइंड अप करें, क्यों ना कुछ एक्टिंग करवा लें आप लोगों से। हाँ, तो कोई एक मशहूर कोई चीज एक्टिंग करके दिखा दो फटाफट से हमें, जिसमें सारे इन्वॉल्व हो। आप किस तरह की चाह रहे हैं? कोई एक टिकटॉक हमें अभी यहाँ करके दिखा दें, बैठे बैठे। हेलो, क्या हम लोग अभी आ रहे हैं? क्या हुआ फैसल भाई? यार वो काश नहीं, उसका एक्सीडेंट हो गया। ना करो यार, चलो चलें। चलो सुरैया। यार तू पागल हो गया, ना उसके पास जॉब है ना उसके पास पैसे हैं। अगर हम गए तो हमें पे करने पड़ेंगे। यार वैसे कितने अफसोस की बात है, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो ऐसा ही करता। और हाँ एक बात सुन, दिल वो मेमोरी है जिसमें मोहब्बत के लिए बहुत स्पेस है, लेकिन मतलबी के कोई स्पेस नहीं है। ये नेचुरल था और स्पॉन्टेनियस था, मतलब लेकिन वो मजा आया, situation मजा आया, नहीं थी मजा ना, आया। तो गाइस मजा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप लोग चाहते रहो, कोई पैगाम देंगे अपने टिकटॉक फैंस को? फास्ट
बस यही कहेंगे कि जिस तरह आप प्यार कर रहे हैं इसी तरह करते इसी तरह रहें। प्यार करें। और अगर दिल की इसी तरह रहा तो फिर इंशाल्लाह फॉलो करें, like करें। भाई, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेहनत करते हैं ना, उनको ज्यादा से ज्यादा आप फॉलो करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ये बहुत जरूरी है। जो लोग मेहनत करते हैं, हेट ना ना कि फैलाएं। उनको नहीं। मतलब अगर एक लड़की टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे है तो आप लोग समझते हैं कि नहीं ये गलत है। हर लड़की गलत नहीं होती और हर लड़की का शौक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक लड़की गलत तरीके से आना चाह रही क्या है, बात तो समझिए है। उसको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, फैसल टीम सब आपका शुक्रिया, अहमद भट्टी और आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, ये था आज का शो। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा और मैं हर रोज़ कुछ सीख के जाता हूँ यहाँ से कि जितने गेस्ट आते हैं कुछ सीखते हैं हम उनसे हर रोज़। डोंट फॉरगेट अवर सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, हमारा नंबर भी लगा दें प्लीज़, जल्दी से दिखा दें इनको, व्हाट्सएप का वो बहुत ज़रूरी है, इस पर आप हमें मैसेज करेंगे। इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है, अब तो मैं लाइकी पे भी आ गया हूँ, वहाँ भी हमें ज्वाइन किया करें। थैंक यू। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। कल मिलेंगे, नया शो, नई बातें होंगी, मैं लौट के आऊँगा, इंतज़ार करना। अल्लाह हाफिज़।